औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 30वां रोज़ा है, 30वां और आखिरी रोज़ा, 30वां और आखिरी रोज़े की हम इफ्तार करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक बशमूल मदीना मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, उन जगहों पर आज ईद उल फ़ितर है। पाकिस्तान और पाकिस्तान वालों को और उन तमाम ममालिक के रहने वालों को मुबारक हो कि रब ताला ने 24 घंटे और दे दिए रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए। ये वो 24 घंटे थे जिसमें अगर कोई इंतकाल कर जाए तो वो माह रमज़ान मुबारक की सातों में इंतकाल कर जाने वाला और फिर उसके तुफ़ैल बेहिसाब बख्शिश। और ये 24 घंटे जब मिल गए तो हमें एक नेकी का सवाब 70 गुना आज इफ्तार तक मिलता रहेगा। तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। न जाने इस एक दिन के इजाफ़े से, इस एक दिन की नेकियों से, इस एक दिन के अच्छे कामों से, इस एक दिन की फ़जीलत से कई मुसलमानों या कितने मुसलमानों की मग़फ़रत हो रही होगी, कितने मुसलमानों के गुनाह माफ़ हुए होंगे, कितने मुसलमानों की तौबा कबूल हुई होगी, कितने मुसलमानों को जो है वो एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिला होगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जहाँ जहाँ ईद उल फ़ितर है, मेरी जानिब से, न्यूज़ वन की जानिब से, टीवी वन की जानिब से, हम सब की जानिब से आपको दिली ईद मुबारक। और ख़ुशियों में गरीबों को याद रखें, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो आप खुशियाँ मनाएँ। रब ताला के हुज़ूर सर्ब सुजूद हों कि उसने बेहतरीन ज़िंदगी अता फ़रमाई और ये खुशी का मौका अता फ़रमाया। रब ताला आपके तमाम रोज़ों को, इबादत को कबूल फ़रमाए। और पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान समेत दुनिया में जहाँ जहाँ कल ईद उल फ़ितर है, एडवांस में ईद मुबारक तो देते ही हैं हम, लेकिन ये कहते हैं कि मगरिब तक तकरीबन 4 घंटे बाकी हैं, तो इसमें रब ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार का सिलसिला जारी रखना चाहिए। कहीं किसी काम से भी जा रहे हैं तो ज़बान पे तस्बीहात जारी रहनी चाहिए, वज़ाइफ़ जारी रहनी चाहिए। तो इससे ये है कि कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ना कोई अस्माउल हुस्ना में से कोई एक नाम, कोई एक दरूद पाक, कोई एक कुरानी आयत, कोई एक वजीफ़ा अगर रब ताला के हुज़ूर कबूल हो गया इन सातों में, चूँकि हम इस वक्त माह रमज़ान मुबारक की सातों में मौजूद हैं। आज मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ इब्तिदान, वो मौजू है मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात, और वो भी दौर जदीद में। यानी जब से ये दुनिया बनी है, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात तो यकीनन डिस्कस भी होते रहे हैं, मौजू बहस भी रहे हैं, उस पर बात भी होती रहती है। और हर जो जोड़ा है शादीशुदा, हर घर जो है उसके ताल्लुक़ात की नौइयत मुख्तलिफ़ होती है, इस पर बात होती है। लेकिन दौर जदीद में मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात एक नई जहद पर गए हैं, एक नई रविश पे गए हैं, एक नए मरकज़ की तरफ गए हैं, एक नए रास्ते पे गए हैं। वजह इसकी ये है कि पहले ज़माने में आपकी शादी जब होती तो शादी के बाद ये इस तरह से हनीमून का निज़ाम वग़ैरह के बाहर घूमने जाना ये नहीं था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ पाकिस्तान टूर पे, फिर शुरू हुआ बाहर जाना। फिर इसमें एक माशाल्लाह अच्छी बात आई कि अब लोग शादी करके, नई शादीशुदा जोड़े की बात कर रहा हूँ, कि वो उम्रे पे जाते हैं, और अगर हज का वक्त होता है, इस्तिताअत होती है, तो हज के लिए भी जाते हैं। फिर इसमें एक नई चीज़ आ गई और वो है इंटरनेट, मोबाइल, उसके हिसाब से रस्म व रिवाज, उसके हिसाब से कपड़े, इसके हिसाब से फ़ैशन, इसके हिसाब से घर की तज़य्युन व आराइश, इसके हिसाब से जो है वो अपनी मसरूफ़ियात। और मोबाइल और इंटरनेट के आने के बाद जो ससुराल से बच्ची का रिश्ता यानी कि बहू का रिश्ता होता है, वो उसमें काफ़ी तब्दीली आई। फिर माँ और बेटी की कम्युनिकेशन पहले बहुत कम होती थी शादी के बाद, लेकिन अब मोबाइल की वजह से हर वक्त होती भी है और बुराई भी नहीं लगती। पहले सास बुरा मान जाती थी, हर वक्त अपनी माँ के साथ फ़ोन पे लगी होती है। लेकिन अब चूँकि दौर जो है वो तब्दील हो गया, तब सास या सासें भी जो हैं, सांस जो है ना वो तो आती जाती है नाक से, एक सास होती है। तो सासें जो है ना वो अब इस बात को इतना बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो ख़ुद भी मोबाइल पे होती हैं। तो मोबाइल के आने के बाद ये शिकायत कि तुम अपनी माँ के घर क्यों जा रही हो, अपनी माँ से राब्ता क्यों रखे हुए हो, ये चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई या कम हो गई। इसके अलावा जो मियाँ है, पहले ये होता था कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते, वक्त पे जाओ, वक्त पे आओ, हर वक्त मेरे साथ रहो। अब बीवियाँ भी समझ गई हैं कि
जो कारोबार की नौयत है, कुछ कारोबार इंटरनेट पे हो रहे हैं तो वो घर पे बैठ के भी कर लेता है, कुछ में मीटिंग्स करना वगैरह ज़रूरी, सफ़र करना ज़रूरी होता है, कुछ में आइटम्स के सर्वे वगैरह, ये इतनी चेंजिंग आ गई कारोबार में भी। इस तरह जॉब्स बाज़ लोगों की ऐसी है कि जो लैपटॉप पे ज़्यादा है, बाज़ की ऐसी है कि किसी रूम में ज़्यादा है, सीसीटीवी कैमरे के कोई सिस्टम के अंदर वो जॉब कर रहे हैं, या सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहे हैं, या एयरपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, या रेलवे स्टेशंस पे काम कर रहे हैं, या डाकखानों में काम कर रहे हैं, DHL TCS इस तरह के पोस्ट ऑफिसेस में काम कर रहे हैं। तो नौयत सारी तब्दील हो गई, तो फिर वो हर वक्त तुम टाइम पे नहीं आते, और ये झगड़ा जो होता था ये भी कदरे कम हो गया। हाँ, नई नई चीज़ें जो आ गई उसमें ये है कि किससे बात कर रहे हो, या उससे मर्द जो कहे किस से बात कर रही हो, हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती हो, हर वक्त मोबाइल पे चैटिंग, वीडियो कॉल, ये कौन है, किससे, मुझे बताओ। ये वाले थोड़े से झगड़े बढ़ गए। हाँ, कुछ घरों में ये भी है कि छुप के बेटी जब मोबाइल पे बात करती है और सास या नंद देख ले, तो वो वहाँ पे एक जो है ना वो किसको कहते हैं, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है घर में। इसी तरह से मर्द के लिए एक मुश्किल ये हो गई कि अगर वो किसी ऐसी जगह जॉब करता है जहाँ पर जो है वो ख़वातीन के इख्तलात हो, या ऐसा बिज़नेस है उसका कि जिसमें ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट है, तो सोशल मीडिया आने के बाद जो ड्रामों के अंदर स्टोरीज़ बताई जाती हैं पूरी दुनिया के ड्रामों में और फिल्मों में, उसने भी बीवी का जहन थोड़ा सा ख़राब किया। इसी तरह बीवी की अगर कोई ऐसी जॉब है कि जहाँ मर्दों का ज़्यादा अमल दखल है, या मिक्स गैदरिंग है जॉब के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से, तो इंटरनेट ड्रामों की वजह से उसमें जो स्टोरीज़ आती हैं जिसमें शक करना वगैरह, तो मर्द भी शक करता है, तो इस पर लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं। तो दौरे हाज़िर में कुछ चीज़ें अच्छी हो गई कि इसमें ब्रॉड माइंडेड हो गए सारे के सारे, और कुछ चीज़ें ख़राब हो गई कि जो स्टोरीज़ वगैरह देखते हैं वो खामखा अपनी हकीकी ज़िंदगी में ले आते हैं। मैं एक बात ज़रूर करूँगा, देखिए ये जो हमारे यहाँ स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क से जो ड्रामे आए, सबसे पहले उसमें ये शुरू हुआ कि नंद साजिश कर रही है, सास साजिश कर रही है, माँ साजिश कर रही है, बेटी कर रही है, बहन कर रही है, फ़लाँ कर रहे हैं, या मियाँ बीवी के ताल्लुकात में शकूक की बुनियाद आ गई, या लड़ाई की बुनियाद आ गई। ऐसा माशरे में बार बार और हर ड्रामे में नहीं दिखाना चाहिए। और अगर ड्रामा बनाने वाले दिखाते हैं तो यकीनन उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें देखकर भूल जाना चाहिए, हम उसे कबूल कर लेते हैं। स्पेशली ख़वातीन बहुत जल्दी उसको कबूल कर रही हैं। आप देखें पहले तो टीवी पर ड्रामे देखती थीं या देखते थे। अब अगर एपिसोड छूट भी जाए तो 5 घंटे 6 घंटे के बाद वो नेट पे आ जाता है, तो नेट पे देखती है तो 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 मिलियन, 4-4 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं फ़ौरन ही, क्योंकि वो सारे के सारे लगे हुए हैं। और उन ड्रामों के अंदर जो स्टोरीज़ बताई जाती हैं, अक्सर वो स्टोरीज़ मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आप ड्रामे को ड्रामा समझ के देखें। आप ये ना समझें कि जो कुछ इसमें दिखाया जा रहा है आपका शौहर भी ऐसा ही होगा, या आप ये ना समझें कि जो कुछ ड्रामे में दिखाया जा रहा है आपकी बीवी भी ऐसी होगी। तो जदीद दौर के अंदर ताल्लुकात की बुनियाद बाज़ जोड़ों ने उस पर रख ली जो कुछ ड्रामों और फ़िल्मों में दिखाया जा रहा है। तो मेरा ये ख़्याल है, एक तो इससे बचना चाहिए। दूसरा ये कि जब तक एतमाद नहीं होगा ना कि मैं आँखें बंद भी कर लूँ तो तुम कुछ नहीं करोगी मुझे पता है, या मैं आँखें बंद भी कर लूँ तो तुम कुछ नहीं करोगे, मतलब मुझसे बेवफ़ाई नहीं करोगे, किसी और जगह जो है वो अपने ताल्लुकात नहीं जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगी, ये एतमाद हो तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ मैंने देखा है कुछ, यकीनन हमारी फ़ील्ड ऐसी है कि चूँकि मैं कभी भी ड्रामे फ़िल्में नहीं देखता, लेकिन चूँकि फ़ील्ड ऐसी है तो कभी कोई किसी बात की निशानदेही कर दे तो उसकी तहकीक के लिए जाते हैं। तो हमने देखा है कि इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है चीज़ों को ड्रामों में कि कभी-कभी लगता है कि ये हमारे ख़ानदानों में हो रहा है। तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, अच्छे ताल्लुकात रहें, मिल के रहें, ईद की खुशियाँ हैं, और ज़्यादा अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करें, ईदी दें, एक दूसरे को गलतियाँ माफ़ करें। माह रमज़ान जा रहा है, रोते रोते से रुखसत करें कि अल्लाह रमज़ान हमसे राज़ी होके जाए। ब्रेक पे जाएंगे, वापस लौटेंगे। एक नेकी में हुनर फाउंडेशन साथ होंगे, एहतियात लाजिमे में हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ होंगे, और बज़्म इल्म अक़ीदत में ईद और इबादत हमारा मौजू होगा। इफ्तार मज़ेदार में बीफ कीमा विद स्पैगेटी बनाएंगे शेफ़ इकबाल, और अल्लाह के वली में हज़रत सलमान फ़ारसी हमारे जो है वो मौजू होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और फिर आखिरी इफ्तार करेंगे बैठकर यहाँ पे बज़्म इफ्तार, मुनाजात अलविदा रमज़ान भी पढ़ेंगे, और आंसू भी बहाएंगे, मुस्कुराएंगे भी।
अल्लाह सबको खुश रखे। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं किसी NGO से, किसी फ़लाही इदारे से, किसी ऐसी तंजीम से, फाउंडेशन से कि जो खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हमारे माशरे में नौजवान लड़कों को, लड़कियों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, ख़वातीन को जो है वो इस काबिल बना रहे हैं कि वो काम कर सकें और उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। चूँकि ये नेकी का काम है, इसलिए हमारे सेगमेंट का नाम है एक नेकी। चले मेरे आका, संभाले मेरे आका, निभाले मेरे आका, छुपाले आका मेरे। आज भी हमारे साथ हैं, दूसरी मरतबा हमारे इस शो में आ रहे हैं या आ रही हैं इस रमज़ान मुबारक में, वो है हुनर फाउंडेशन। पहले उनका पैकेज देखते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। मेरी बीमारी के 100 खर्चे उठाना बेटे का हौसला है। कहता है हुनर की ट्रेनिंग इसीलिए तो ली थी कि आपका अच्छे से इलाज करा सकूं। आपकी ज़कात से है हजारों घरों में सेहत की नेमत। बनाएं जरूरतमंदों को खुद मुख्तार, हुनर फाउंडेशन के साथ। ज़कात और सदक़ात देने के लिए अभी कॉल करें। दी हुनर फाउंडेशन और मौजूद हैं हमारे साथ अनीका दिलावर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, चूँकि पहले जब आए थे तो सर भी साथ थे ना, तो एक डिफरेंट एंगल में हमने बात की थी और आपसे बात हुई थी, लेकिन उतना वक्त नहीं होता कि उस एंगल से बात कर सकें। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो बच्चियां परेशान हैं कि हम कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पा रहे, हालांकि कुछ कर सकते हैं, तो हुनर फाउंडेशन से आपने सारे कोर्सेज़ किए और आज आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिकल लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, तो उन बच्चियों को क्या हौसला देंगे? देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को कुछ करने को नहीं मिल रहा तो आप डिफरेंट इदारों को जाके सर्च करें, देखें, उनका विज़िट करें। जब आप मुतमईन हो जाएं तो आके वहाँ पर एडमिशन्स लें। आप देखें कि आपको कौन सा कोर्स सूटेबल लग रहा है, आपकी क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, आप उसको आके ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद देखें, जब आप 6 महीनों का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो यकीनन आप किसी इस हद तक तो कैपेबल हो जाते हैं कि आप किसी इंडस्ट्री में जाके अच्छी जॉब ले सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज़ ओपन हैं लड़कियों के लिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, अमेज़ॉन है, ब्यूटी सर्विसेज हैं, कस्टमर सर्विसेज हैं, पाइथन है, फैशन डिज़ाइनिंग है। आप आएँ, विज़िट करें, देखें, आपको सूटेबल लगता है, आप एडमिशन्स लें। इसके अलावा लाइक जो इंटरमीडिएट BS नर्सिंग करना चाह रही हैं या FSC करके कंप्लीट होकर फ़ारिग होकर बैठी हुई हैं कि एडमिशन्स नहीं हुए BDS में या MBBS में, तो आप आएँ, हुनर का विज़िट करें। बेसिक नर्सिंग असिस्टेंट के कोर्स भी हमारे पास, उसमें एडमिशन लें। फर्दर आपको जो है कि आपको एलेबरेट होगा, आपको मौके मिलेंगे बहुत सी चीज़ें सीखने को, करने को, तो आपको अच्छा, बहुत से तो मौके। मुझे ये बताएं, घबराहट होती है कि इतने सारे मर्दों के बीच में ट्रेनिंग करना और अक्सर सिखाने वाले भी मर्द, क्योंकि पढ़ाना अलग चीज़ है, सीखना अलग है, उसमें कभी अपना तजुर्बा बताएं ताकि इत्मीनान मिल जाए सब। नहीं, घबराहट उस तरह से नहीं होती। जब आप हुनर में आते हैं तो ज़्यादा आपको, अगर आप कोई ऐसा ट्रेड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको दोनों फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे, लाइक टीचर्स फीमेल्स भी मिलेंगी और मेल टीचर्स भी मिलेंगे। डिपेंड ऑन करता है कि हुनर आपको ऐसा माहौल देता है कि आप लोगों को घबराहट नहीं होती। घबराना नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। आपको पुरसुकून माहौल मिलता है, आप लोगों के मसले डिस्कस किए जाते हैं। बहुत सी बच्चियाँ ऐसे आती हैं हमारे पास जिनके घर के हालात नहीं चल रहे होते सही, उनसे हम डिस्कस आउट करते हैं, उनको हम वैसे भी हेल्प आउट करते हैं कोर्स के अलावा भी। तो फिर ऐसा घबराहट वाला तो कोई सीन नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इसके अखराजात कौन देगा अगर बच्चियाँ आएँ तो? इसके अखराजात ज़्यादातर 80% तो हुनर बेयर कर रहा है, मेजॉरिटी जो है। इसके अलावा अगर हमें कोई डोनर मिल जाता है, बहुत हैवी जो टेक्स कोर्सेज हैं, उनकी जो डोनर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फीसेस। अच्छा, कोई कंपनी ऐसी है जो कहती हो कि हुनर को कि ये 25 लड़के मैं भेज रहा हूँ या 25 लड़कियाँ भेज रहा हूँ, इनका ख़र्चा आप मुझसे ले लीजिएगा, इन्हें आप सिखाएं?
ऐसा हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। वो अपने लिए फिर काम में लेते हैं वो? जी बिल्कुल लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास जितने बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, लाइक इंडस्ट्री में ऐसी मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं जो अपने सलॉन्स खोल के बैठी हुई हैं, लाइक अपने सलॉन्स उनके रन चल रहे हैं, तो हम ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए बच्चियाँ अपनी वहाँ पर भी भेजते हैं। अगर वो उनके मायार के मुताबिक बिल्कुल ट्रेंड हो चुकी होती है तो वो वहीं जॉब्स करने लग जाती यानी है। अगर आज मैं कोई सलून खोलना चाहूँ जी तो बिल्कुल। मैं ये कहूँ कि ये 5 लड़के जो है ना इनको आप ट्रेन करें, जी बिल्कुल। कोई फेशियल कर सकता हो, कोई जी हेयर बिल्कुल। कटिंग कर सकता हो, तो आप कर देंगे ट्रेन, जी बिल्कुल, और ट्रेन उनके करें। अखराजात हम दे देंगे। हाँ, अगर आप देना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं देना चाह रहे तो फिर हुनर बेयर करता है उस चीज़ को। तो हुनर पूछता तो होगा ना कि आप करोड़ों के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं देना चाह रहा? देखिए डिपेंड ऑन करता है ना, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि सोचते हैं कि हम दे रहे हैं, पता नहीं सही हाथों में जा रहा है कि नहीं, तो फिर हम उन्हें ये तसल्ली देते हैं कि देखिए अगर हमारे पास कोई चीज़ आ रही है तो हम उन्हें राइट हैंड पे भेज रहे हैं, बिल्कुल जो ज़रूरतमंद है हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताएं कि आम जगहों पर जहाँ पे हैवी फीसिस हैं, जी बिल्कुल। वहाँ पर ट्रेनिंग में और हुनर में कोई आके ट्रेनिंग करे, दोनों में क्या फ़र्क है? कि भाई हुनर तो कभी कभी फ्री भी काम चला लेता है, पैसे नहीं भी लेता, तो इसका तो मयार ऐसा ही होगा, हम ऐसा करते हैं, ये मल्टीनेशनल है, ये ट्रेन लोग हैं, ये 15,000 रुपये महीना लेते हैं लेकिन सिखाते अच्छा है। देखिए, आपका क्या तजर्बा है कि सीखने में सेम है, बहुत बेहतर है, या क्लास नीचे है? नहीं, हुनर बहुत बेहतर है मेरे अंदाजे में। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए गई थी, एक मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में गई थी, वहाँ तो एक तो ये मसला आ रहा था कि मुझे 1 घंटे की क्लास है और वीक में 3 डेज़ है। हुनर आपको वीक में 6 डेज़ क्लासेस देगा और 4 घंटे की क्लासेस देगा। यकीनन आप 4 घंटों में अगर 1 घंटा आपका माइंड जो है सुस्त चल रहा है, या कोई बच्चा सुबह रात में ड्यूटी करके आ रहा है और सुबह वो 1 घंटा सुस्त है, नींद में है या इस तरह से, तो 3 घंटे तो उसके पास है ना, वो कोई चीज़ 3 घंटों में कुछ तो इनटेक लेगा ना उस चीज़ का, कोर्स का। अगर एक कोर्स की 1 घंटे की टाइमिंग है, वो आधा घंटा उसमें से लेट आ रहा है, तो आधे घंटे में वो क्या सीख पाएगा? आप फीस भी दे रहे हैं, आप वीक में 3 क्लासेस लेंगे, 3 क्लासेस में आप कितना कवर करेंगे? एक दिन आप समझ के जाएंगे, 2 दिन उसको प्रैक्टिकल करेंगे, फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर 3 दिन बाद कितने जाएंगे। बच्चे बच्चियाँ एक वक्त में हुनर में कोर्सेज कर रहे होते हैं अंदाज़न? ऑलमोस्ट अभी सीवीआई ब्रांच में जो सदर कैंपस है वो लाइक मिनी कैंपस है, तो उसमें ऑलमोस्ट 150 to 200 बच्चे हमारे पास इस वक्त एक वक्त मौजूद में? हैं। जी बिल्कुल। और मेन आपका सेंटर सदर में है? हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं इस वक्त कराची में जो रन कर रही हैं। एक कुरंगी कैंपस है, एक तारिक रोड ब्रांच है। तारिक रोड ब्रांच जो है वो मेल पर्सन के लिए, कुरंगी ब्रांच मेल फीमेल बोथ के लिए, और सदर कैंपस भी बोथ के लिए। सदर कैंपस में इस वक्त एक ट्रेड में हम अलॉटेड सीटेड जो हमें मिलती हैं वो लाइक 25 स्टूडेंट मॉर्निंग, 25 स्टूडेंट आफ्टरनून। 100 की कैपेसिटी तो यहाँ से हम कंप्लीट कर लेते एक ट्रेड इसमें में। सारे मिक्स हैं मुख्तलिफ कोर्सेज के? मुख्तलिफ कोर्सेज हैं हमारे पास। सीवीआई ब्रांच में इस वक्त जो रन हो रहे हैं कोर्सेज वो डिजिटल मार्केटिंग है, अमेजॉन है, ब्यूटी सर्विसेज के 2 कोर्सेज हैं, कस्टमर सर्विसेज के और बेसिक नर्सिंग असिस्टेंट के। अच्छा बेटा, ये बताओ कि किस तरह के आपने बच्चे बच्चियाँ देखें, किस क्लास के आ रहे हैं? बिल्कुल लोअर क्लास के आते हैं, मिडिल क्लास के, या मिडिल लोअर क्लास के दरमियान के, या अपर मिडिल क्लास के? आपने क्या महसूस किया कि यहाँ पे किस तरह के बच्चे बच्चे हुनर में जो मेरा अब तक ज़ाती एक्सपीरियंस जो हुआ है, हमारे पास ऑल कैटेगरीज के लोग आ रहे हैं। अच्छा। लोअर भी आ रहे हैं, हायर भी आ रहे हैं, अपर क्लास भी आ रहे अच्छा। हैं। अब कुछ स्टूडेंट लास्ट जो मैंने अभी कल जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन करी है वो MBA BBA स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लाइक वो कह रहे हैं कि हम सीवीज लेके जब घूमते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक्सपीरियंस लेके आए। वो जब कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेके आए तो फिर हम वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। इंटरव्यूज़ तो हम सब पास आउट हो जाते हैं, बट वो हमें ये बाद में तो ये कह हुनर के के मना पास करते क्या हैं। रास्ता है एक्सपीरियंस का? हुनर के पास ये रास्ता है, हुनर आपको 1 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग करवा रहा है, उसमें एक बच्चे को पता चल जाता है कि क्या चीज़ तो कहाँ ट्रेनिंग कर, किसी भी ट्रेनिंग इदारे? आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाते हैं। अच्छा। लाइक आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो फैशन डिज़ाइनिंग के मेजॉरिटी बच्चे हमारे पास जो है वो आइडियाज़ गुल अहमद में जा रहे हैं या सूरती इंटरप्राइजेज में जा रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आपने प्लम्बिंग का किया हुआ है या मोटर मैकेनिक का किया हुआ है या इलेक्ट्रिशियन का किया हुआ है, कार मेंटेनेंस का किया हुआ है, तो किया स्पोर्टेज में जा रहे हैं, होंडा में जा रहे हैं। डिफरेंट अच्छा। डिफरेंट इदारे हैं हमारे यानी पास। 1 महीने वहाँ काम भी करेंगे और सैलरी भी मिलेगी? जी बिल्कुल। वैसे बहुत अच्छा है भाई, यानी पढ़ाई भी करो और पैसे भी लो। उससे ये होगा ना, हुनर एक ऐसी टैग लाइन है जो आपके साथ एक बार लग जाए वाकई तो आप कहीं भी जाके स्टेबल हो सकते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। तो आपने क्या किया था?
मैंने सबसे पहले हुनर से जो है ब्यूटी सर्विसेज लेवल 2 का कोर्स किया था। मेरी बैचलर्स इन प्रोसेस थी, उसके साथ साथ घर पे मैंने सर्विसेज देना शुरू कर दी थी। वो बैचलर्स जब मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि आगे फर्दर मुझे एमए में एडमिशन लेना चाहिए, मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहिए। उसके लिए फिर मुझे ये था कि मेरी फीसेस कवर नहीं हो पा रही थी जब मैं घर पर सर्विसेज दे रही थी। फिर उसके बाद मैंने कस्टमर सर्विसेज की तरफ शिफ्ट किया। कस्टमर सर्विसेज जब मेरा कंप्लीट हुआ तो मुझे एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में जॉब ऑफर हुई। उसके बाद जो है मुझे एक अच्छी सैलरी मिली और उसके साथ मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। माशाल्लाह। तो आप बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही पैगाम देना चाहूँगी, अगर आप हुनर के बारे में नहीं जानते तो सर्च करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्च करें। डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम लोग हुनर को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप आएँ, हुनर को सर्वे करें, एडमिशन्स लें और अपने लिए खुद मुख्तार बने। अच्छा, आप खुद एक अपील कर दो कि नीडी पीपल्स के लिए, बाकी लोगों के लिए जो आप फ्री में सर्विसेज देते हैं, तो लोग अपनी ज़कात खैरात सारा साल दें। रमज़ान तो जा रहा है, रमज़ान तो चला जाएगा, बट आप लोगों की ज़कात जो है पूरा साल 12 महीने बच्चों के काम आएगी। तो जितनी ज़कात, फितरात, सदकात जो भी हैं, आप हुनर को डोनेट करें ताकि हम बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी ऐसी जगह पे देखते हैं ना, सड़क में लोग खाना खा रहे हैं, तो गाड़ी से उतर कर हम वहाँ पे 5,000 रुपये देते हैं कि मेरी तरफ से खाना खिला दो। या किसी एम्बुलेंस सर्विस की अच्छी सर्विस देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि ये 5-10 हज़ार लें, आप मेरी तरफ से हिस्सा डाल दें। या कहीं देखते हैं कि कोई बच्चा भीख मांग रहा है तो आपने उसको कहा बेटा क्या हुआ, कपड़े नहीं है, ये लो 1,000 रुपये कपड़े। ये तो आपकी बात ठीक है, ये तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? देंगे, देखिए हम खाना उसको एक वक्त का प्रोवाइड करेंगे, मैं यही बात कर रहा था, 2 वक्त का प्रोवाइड करेंगे। हुनर आपको 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद आपको पूरी जिंदगी आपकी सवाल ये है। और मैं यही बात कर रहा था कि ये तो आप कर रहे हैं, इसमें बुराई तो नहीं है यकीनन, लेकिन आप ये सोचें कि जब आप हुनर फाउंडेशन जैसे किसी इदारे को 5,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 200, 2 करोड़, 20 लाख जो भी देंगे, तो आप उस बच्चे को या उस बच्ची को बना रहे हैं कि कल वो गरीबों की खिदमत करेगा। क्यों? कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हो। आप खाना देंगे, एम्बुलेंस सर्विस के लिए पैसे देंगे, फायर ब्रिगेड के लिए देंगे, इलाज के लिए देंगे, तालीम के लिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जब एजुकेशन स्पेशली, और ये हुनर फाउंडेशन जो टेक्निकल एजुकेशन करवा रहा है, इसका फ़ायदा ये है कि इनको डोनेट करने से आप माशरे में एक ऐसा सेठ तैयार कर देंगे, सेठ, बॉस, बिजनेसमैन, जो खुद खड़ा होगा और वो ज़कात दे सकेगा, फिर उसे लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। जो मैं समझाऊँ, हुनर ये चाहता है कि हम मछली पकड़ना सिखाएं, मछली दे देकर मछली लेने की आदत ना बनाएं। उसको कहें भाई ये ले जाला, ये है टेक्निक, इस समंदर में इस तरह बैठना है, इस दरिया पे इस तरह बैठना है, ये जाल फेंकने का तरीका है, ये जब हिले तो समझो मछली आ गई, ये मछली ऊपर आएगी, फिर इसको मार्केट में बेचना है। ये पूरा काम करो, उससे जो कमाई मिले खुद भी खाओ, और फिर 1 महीने ये आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं। आप देखें कितनी बड़ी बात है। अभी हमने शहरी में एक अल्लामा साहब से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मैं इल्मे दिन पढ़ाता भी हूँ और 12,000 रुपये महीना देता भी हूँ कि आके पढ़ो। इसी तरह ख़वातीन के लिए भी मेरे कहने पे उन्होंने कहा कि हम ख़वातीन के लिए भी शुरू कर रहे थे। मैंने कहा कि आप आलिमा मुफ्तिया बनाएं ख़वातीन को, तो बोला उनको भी हम देंगे पैसे। तो ये कितना बड़ा कार खैर है, कितनी बड़ी नेकी है कि आप बच्चों को पहले सिखाते हैं, फिर सीखने के पैसे भी देते हैं। यानी सीखने के पैसे देने से मुराद है कि सिखाकर 1 महीने के लिए आप उसे पैसे भी देते हैं और फिर उसे इस काबिल कर देते हैं कि जैसे अनीका को ऑफ़र आ गई तो आपको भी आ जाएगी, और नहीं आएगी तो आपकी मदद भी हुनर कर रहा है इसमें। अच्छा ये बताएं कि जो आ रहा है आपके पास हुनर में, वो बता रहा है कि मैं फ़ीस नहीं दे सकता? नहीं, मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नहीं बताते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शाय फील करते हैं कि हम हुनर मांगता भी नहीं है। नहीं, हुनर आपसे आपका क्राइटेरिया फॉर्म फिल करवाता है, उस पर बच्चे मेंशन कर देते हैं खामोशी से, ताकि हम उनकी दिल आज़ारी भी ना हो और उन्हें ये भी ना पता चले कि हम नहीं किसी के सामने शो ऑफ करेंगे कि हम उन्हें दे रहे हैं। इस तरह खामोशी से अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो मेरे अंदाजे में खामोशी से करनी चाहिए, कि एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को ना पता हो कि आप किसी की मदद कर और रहे हैं। उसको भी ये ना फील हो कि भाई वो किसी ऐसी जगह पे आया है कि जहाँ पर वो मुफ्त में तालीम हासिल कर रहा है, उसका इजहार करना पड़े उसे। जी बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, आखिरी बात ये बताइए कि क्या लगता है, हुनर ने भी 3 सेंटर्स कायम किए हैं, ग्रो करेगा या इसी को बेहतर करने की कोशिश करेगा? नहीं, मेरे अंदाजे में इसको तो बेहतर कर ही रहा है, वो मज़ीद ग्रो भी कर रहा है। इंशाल्लाह कराची में 2 और इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएंगे, इसके अलावा मनसेरा में है, डिफरेंट सिटीज़ में है। हमारा जो इरादा है कि हुनर इस वक्त पूरे पाकिस्तान को कवर अप करे, ताकि हर एरिया में, हर इलाके में जो बच्चा है, जो करना कुछ चाह रहा है, वो सब कंप्लीट आउट करे।
अच्छा, अब माह रमज़ान के बाद कोई स्पेशल कोर्सेज हैं या वही ऑन गोइंग जो चल रहे हैं? नहीं, और डिफरेंट रमज़ान डिफरेंट में क्या टाइमिंग्स होते हैं इसके? रमज़ान की जो टाइमिंग है अभी वो 8 से 2 बजे तक की टाइमिंग है, फ्राइडे वाले दिन 8 से 1 बजे तक की टाइमिंग है, नॉर्मल डेज़ में 8:30 से 5:30 की टाइमिंग है हुनर अच्छा, मेरा टाइमिंग बढ़ जाएंगे। की। जी बिल्कुल। ख़त्म हो रहे हैं मज़े आपके। अब जो है ना वो बिल्कुल सब के सब सीधे हो जाएं। नहीं, 4 दिन अभी छुट्टी है। ये तो है 4 दिन छुट्टी है, बट ये है कि मज़े तो ख़त्म हो जाते हैं, बट आप अगर अपने मज़े ख़त्म करेंगे तो कल को किसी को काबिल भी तो बनाएंगे ना। हाँ, और मज़े क्या होते हैं ये? माह रमज़ान का अपना लुत्फ़ है और माह रमज़ान के बाद जो ज़िंदगी है उसका अपना लुत्फ़ है। जी बिल्कुल। और ये तो ज़िंदगी खैर चलती रहती है। अच्छा जी, हुनर फाउंडेशन के अकाउंट नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। मैं शब्बीर अबू तालिब अपनी जानिब से और न्यूज़ वन की जानिब से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ आप अपने माल हलाल में से कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, करना चाहते हैं, और ज़कात फ़ंड हो, खैरात हो, अतियात हो या फ़ितरात हो, अभी तो फ़ितरा भी आप दे सकते हैं ईद की नमाज़ से पहले या कुछ इसके आगे पीछे, तो फ़ितरे की रकम भी आप दे सकते हैं। जो चाहें आप जहाँ चाहें दें, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि बेहतर चॉइस या बेहतरीन चॉइस है एजुकेशन या हुनर फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कि जो आपके माशरे से आपके माशरे में लीडर्स पैदा कर रहे हैं, आपके माशरे में बिजनेसमैन पैदा कर रहे हैं, आपके माशरे में वो बच्चे और बच्चियाँ पैदा कर रहे हैं जो ख़ुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं या खड़ा होना चाहती हैं, वो ख़ानदान को ख़ुद संभालेंगे। अच्छा, माँ बाप की सपोर्ट के हवाले से क्या है, ये मेरे ज़हन में सवाल रह गया। कुछ है ना, बच्चे चाहते हैं कि भाई मैं हुनर फाउंडेशन में जाऊँ, ये सीख लूँ, मोटर मैकेनिक। माँ बाप को क्या मोटर मैकेनिक बनना चाह रहा हूँ, हेयर ड्रेसर बनना चाह रहा हूँ, तुम्हें फैशन डिज़ाइनर लड़की बना, भाई घर में बैठ जा, है ना हमारे यहाँ। तो ऐसे कोई वाक़यात हुए आपके यहाँ? देखिए, ऐसे वाक़यात जब होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनके माँ बाप को बुलाएं और उनसे बातचीत करें। कायल करें। जी बिल्कुल, कायल करें। देखिए, अगर आप आज बच्चों की नहीं सुनेंगे, आज उनको हेल्प आउट नहीं करेंगे, तो कल को वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे। इस चीज़ को लेके ज़रूर कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करेगी ये चीज़ कि हमें कभी ये टाइम नहीं मिला, हमें ये मौका नहीं मिला। तो हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए। माँ बाप को जितनी कोशिश हम कर सकते हैं कायल करने की, तो हम अपनी तरफ से ज़रूर करते हैं। आखिरी बात, जी इसके बिल्कुल। बाद ब्रेक है। लड़कियां ज़्यादा हुनरमंद हैं या लड़के ज़्यादा हुनरमंद? मेरे अंदाजे में तो लड़कियां हैं इस वक्त। जिंदाबाद लड़के हैं। नहीं ब्रेक। नहीं। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब और बीमारियों से मुतालिक पूछते हैं, उनके इलाज से मुतालिक पूछते हैं, लेकिन फ़ोकस हमारा इस बात पर होता है कि बीमारी ना हो, इलाज की ज़रूरत पेश ना आए और कोई ऐसी एहतियात कर दें कि जिससे ख़र्चा बच जाए, परेशानी से बच जाए, वक्त बच जाए। इसलिए सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एहतियात लाजिम है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। कैसे हैं आप हुजूर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा एक रोज़ा और मिल गया। जी बिल्कुल, नहीं आज 30 पूरे होने ही थे, हो गए। हाँ, 29 पे भी तो चांद हो सकता था हो ना। सकता था। अल्लाह का शुक्र है हमें 24 घंटे और मिल गए, और 24 घंटे में एक इबादत का सवाब, एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा। शुक्र। अगर इन 24 घंटों में किसी का इंतकाल हुआ तो वो ईद के दिन इंतकाल नहीं कहलाएगा, रमज़ान में कहलाएगा। रमज़ान में खिलाएगा बेशक। तो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत भी मिल गई। और फिर ये कि सबसे बड़ी बात ये कि अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, मगरिब की अजान तक जो दुआ करेंगे कबूल होगी। आमीन। तौबा, इस्तिग़फ़ार, मग़फ़िरत। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आमीन। मैं अल्लाह आपके लिए दुआ करता अल्लाह हूँ। सबको हम तंदुरुस्ती सब के लिए एक दूसरे के लिए, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें कि रब ताला जो है ना वो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। आमीन। अगला रमज़ान जब आए तो हमें ये सादत मिले कि हम उसे देख भी सकें और उस वक्त तक हम अपने आप को मुकम्मल बदल चुके हों, आमीन। नेकियां करने वाले हों, बदियों से बचने वाले हों, बुराइयों से बचने वाले हों। क्या बात है। तो अब चलते हैं एहतियात लाजिम है। आज हकीम साहब ने 30वें रोज़े को, ईद से एक दिन पहले इनको ख्याल आया कि एड़ियाँ भी फटती हैं, अब कैसे उनको ठीक करें। भाई ईद से एक दिन पहले बाल बनाते हैं, हम सुना है, फेशियल कराते हैं सुना है, ख़त बनाते हैं सुना है, ख़वातीन जो है वो बाकी चीज़ें करती हैं जो भी इनकी तज़ईन, आराइश और ख़ूबसूरत ज़ीनत, फ़ैशन, सारी चीज़ें करती हैं। हम भी करते हैं, मर्द भी करते हैं। लेकिन ये एक दिन पहले आपको कैसे ख्याल आया कि एड़ियों का फटना? आप क्या चाहते हो कि मैं फट जाऊं? नहीं 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 शबीर भाई, हमने तकरीबन हर टॉपिक पे
वीडियो हमने प्रोग्राम्स किए, जी और ये एड़ियों का फटना जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम है। ये मर्द हज़रात के साथ भी है, ख़वातीन के साथ भी है, और उसमें इस कदर ज़ख़म से बन जाते हैं, ड्राई हो जाती है, फिर छिलका उतरता है, खून आना शुरू हो जाता है, बहुत तकलीफ़ में होते हैं, चप्पल पहनते हैं या कोई शूज़ पहना नहीं जाता, चलने में भी लंगड़ा के चलना पड़ता है, और इसमें दर्द और जलन दोनों होती है। ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, किसी एज की नहीं, बाज़ लोगों को साबुन से, सर्फ से, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, उनके साथ होता है, बाज़ की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उनके साथ होता है ये। तो जिन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको एड़ियों में लाइनें बन रही हैं, फट रही हैं एड़ियाँ, और उसमें दर्द और जलन दोनों हो रही हैं, बहुत ही सिंपल एक नुस्खा बता रहा हूँ, आप इसे कुछ दिन यूज़ कीजिएगा, जैसे 10-12 दिन ही इस्तेमाल करेंगे, यूँ लगेगा जब कभी एड़ियाँ फटी ही नहीं है, क्या बात। इंशाल्लाह ताला। अच्छा एक बात काम से पहले, मैं ज़ाती तौर पे भी और मैंने कुछ बुज़ुर्गों से सुना है, दानिशरों से भी सुना है कि मर्द और औरत की सफाई और खूबसूरती अगर देखनी हो तो एड़ियाँ देखो। जी बिल्कुल, उनके पाँव से होती है। वो पता चल जाता है कि वो कितना ख्याल रखते हैं, कितना कितने ख्याल रखते हैं। नफीस हैं, कितने खूबसूरत हैं और कितने सफाई वाले हैं। बिल्कुल, जो समझदार इंसान होता है उसकी नज़र सीधी पाँव पे पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये कि नौजवान लड़के की जब शादी होने वाली हो और वो लड़की देखने जाए तो पहले बोले भाई पहले एड़ी दिखा और लड़की बोले अम्मा मैं किससे शादी कर रही हूँ, बोले ये सामने बैठा हुआ है बापू, इससे शादी है तेरी। बोला अच्छा एड़ी दिखा चल, एड़ी दिखा। ये करेंगे या चलते हुए देखेंगे? देखने का तरीका क्या है? तरीका पूछ रहा हूँ। एहतरामन, एहतरामन कैसे होता है? जैसे नजरें आप देख लें एक बार, बस हटा ली, या फिर यूं करके जो बैठते हैं यूं, हाँ, इसमें पता चल जाता है। पाँव का पता मर्दों में चल तो। जाता है, पाँव की सफाई औरतें का। अगर यूं बैठती हैं जैसे, दिखाइए ज़रा, हाँ यूं बैठती है ना जैसे औरतें, तो इसमें पता चल सकता है, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा लें। एड़िया आपके साफ सुथरे, नफीस और खूबसूरत होने की अलामत है। ठीक है? बिल्कुल सही। अब आपने ये देखना भी नफासत से है, जहालत से नहीं देखना। जहालत से नहीं, बिल्कुल और अगर जहालत से देखेंगे तो हमाकत हो जाएगी, फिर रिश्ता नहीं होगा, फिर झगड़ा होगा। सही बात है। देखें, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मोम देसी, ये शहद के छत्ते का मोम होता है। हाँ देखें, बिल्कुल करीब से देख लें आप, शहद के छत्ते में से निकलता है ये, और ये आप लेंगे तकरीबन एक चम्मच के बराबर और इसमें हम डालेंगे जैतून का तेल, ये 1 चम्मच, ग्लिसरीन ये भी हम डालेंगे तकरीबन 1 से 2 चम्मच, और इसमें डालेंगे हम ये गंधक आंवला सार है, ये भी हम डालेंगे 1 चम्मच। इस तरीके से इनका नरम सा पेस्ट बनाएंगे आप। इसे थोड़ा सा पिघला के ना, जैसे गर्म करके आप डालेंगे तो ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। इस तरीके से नरम सा आपने बनाना है। थोड़ा सा दोबारा करें इसे। ये हाँ ये सही तरीके से आज इस ये तरीके से लिक्विड और हो ये गया। अपने एड़ियों पे, इससे गाढ़ा भी बन जाए कोई हर्ज नहीं है। आपने लगा के आपने ऊपर सॉक्स पहन लेने। अच्छा रात को रोज़ाना एक टाइम कीजिएगा, सुबह धो लीजिएगा। आप देखिएगा पहले दिन में 19-20 फ़र्क होगा, दूसरे दिन में काफ़ी बेहतर होना और बेहतर होना, यानी 10-12 दिनों में एड़ियाँ बिल्कुल सही हो जाएंगी, जैसे ये फटी ही नहीं थी। और जब ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दें। इसे तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं, डायबिटिक भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो रिएक्ट करे। अच्छा, आपने एक येलो कलर का जो डाला है इसको क्या कहा आपने? मोम देसी, मोम देसी। मोम दे, एक मोमबत्ती वाला मोम होता है, हाँ वो चीज़ नहीं लेनी है। आपने पंसारी की दुकान पे जाना है, कहना मोम देसी दे दे, जो शहद के छत्ते में से निकलता है, और सस्ती चीज़ है, कोई महंगी चीज़ पाउडर नहीं है? ये इस तरह आपको साबुत मिलेगी। इसको आपने थोड़ा सा गर्म करना है, ये पिघल जाएगा। अच्छा हाँ, फिर आप उसके अंदर जो है 1 चम्मच गंधक आंवला सार डाल लें, 1 चम्मच आपने जैतून का तेल डालना है, 1 चम्मच इसमें ग्लिसरीन डालनी है। मिक्स किया, आपका मरहम तैयार हो गया। वाह। फिर ये रोज़ाना लगाएं। अच्छा हकीम साहब, 3 चीज़ें जल्दी जल्दी से बताएं। ये जो एड़ियाँ फटती हैं, ये इन 3 में से कौन सी वजूहत है, बल्कि 4 में से? नंबर 1 सर्दी से, नंबर 2 ज़्यादा पैदल चलने से, नंबर 3 किसी एलर्जी से, और नंबर 4 अपने आप को गंदा रखने से। चारों अलामात हैं, है ना? बिल्कुल चारों अलामात अब हैं। बताएं जल्दी जल्दी, ये चारों क्या अलामात कैसे हैं। बचें इसका सबसे? ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। दूसरा, सर्दी और ड्राइनेस की वजह से भी होता है, और आम तौर पे जो पैदल चलते हैं, बगैर चप्पलों के चलते हैं, उनके साथ भी ज़्यादा होता है। कपड़े धो रहे होते हैं, पाँव में चप्पल नहीं होती है,
और घर का काम कर रहे होते हैं, फर्श पे सर्फ भी गिरा हुआ है, केमिकल्स भी गिरे हुए हैं, उस पर चल रहे हैं, उससे भी होती है, उससे तो नाखून भी ख़राब हो जाते जैसे करबला जाते हैं या नजफ़ अशरफ जाते हैं या मस्जिद नबवी में हो या मस्जिद हराम में हो तो बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलना तो इसीलिए मेरे ख्याल में आप हजरात ये कहते हैं कि वो जो सॉक्स होते हैं थोड़े से मोटे वो पहन के चला करें, वो इसीलिए कहते हैं। बिल्कुल, वो इसीलिए कहते हैं कि नरम चीज़ों का, नरम सॉक्स वगैरह हों वो इस्तेमाल करें। लेदर या के आमतौर socks पे भी बाहर भी चलते हैं तो फिर उसके बाद नरम शूज़ लेने पड़ते हैं उनको। तो ये एहतियात होती है इसकी। और बहुत बहुत ज़्यादा फट जाएं अगर एड़ियाँ, ज़्यादा तकलीफ अगर में बहुत ज़्यादा फट जाएं, कट हो जाएं, वो भी इसी से सही हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, ये आप इस्तेमाल कराएं। मेरे अपनी फैमिली मेम्बर्स का ऐसे ही हुआ था, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही हो गया वो। अच्छा, ये बात सही है कि ये जो एड़ी की हमारी जो जिल्द है, हाँ, ये हाथ लगाते सख्त है, ये चेहरे हाथ इससे ज़्यादा सख्त है ये। बहुत ज़्यादा सख्त है ये, इसकी मोटी खाल होती है। तो इसको तो सही करने के लिए भी कोई आपको ढीठ किस्म का मरहम तो चाहिए। ये आप करके तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ये। और मैंने इसीलिए कहा ना कि बाकी अगर चेहरे पे कोई कट लग जाता है वो तो 2 दिन में ठीक हो जाता है, इसका हमने 12 दिन का क्यों कहा, 12-13 दिन लगते हैं, टाइम लगता है क्योंकि मोटी खाल है ये। अच्छा, बकरा ईद आने वाली है, जी हाँ। रमज़ान ईद आएगी इसके बाद 2 महीने के बाद। क्या? बकरा ईद के कसाईयों को मैं देखता रहता हूँ हाँ हाँ, कि वो तो आते चप्पल तो होता नहीं है, फिर खून में भी है, फिर ओजड़ी के ऊपर भी है, गोश्त के ऊपर भी है। ये तो मैंने मिसाल दी। इस तरह से जिनका प्रोफेशन ही हकीम साहब ऐसा है कि जिसमें चप्पल नहीं पहननी हो, अगर ये सारा पाँव वगैरह गंदे रहेंगे, वो क्या करें, किस तरह से एहतियात करें अपने एड़ियों की? बिल्कुल, जैसे अपने पाँव को साफ़ रखना हो, पहले तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दूसरा ये है कि जो ये मरहम मैंने बनाकर दिखाया है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक है ये। आप इसे बना के घर में रख लें, ये सर्दी गर्मी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। अच्छा। और एक चीज़ और बताऊँगा, बिल्कुल ईद की आमद है, हाँ। जैसे कल ईद है, हाँ। अब परेशान है, चेहरे पे वो रौनक नहीं है, तो रौनक लाने के लिए आपने लेना है संदल का पाउडर 1 चम्मच, अनार के फूलों का पाउडर 1 चम्मच, सफ़ेदा काशगरी 1 चम्मच। इन्हें 3 चम्मच उपटन के अंदर मिला लें, मिक्स करके फिर उसके बाद जितना लगाना हो उतना दूध में या अरके गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें। आप देखिएगा इससे एक बार के इस्तेमाल से आपका चेहरा कितना साफ होता है। क्या बात है, दुकानें बंद करवाएंगे आप सलून वालों को, ब्यूटी पार्लर वाले, जहाँ मिले हकीम साहब पकड़ लो, आपका कारोबार बंद करा रहे हैं। ये दे रहे हैं 200 रुपये का नुस्खा, आप लेते हैं 4000। बिल्कुल सही बात है, ये तो 100 रुपये का भी नुकसान नहीं है। और आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपका चेहरा कितना साफ होता है। लोग पूछेंगे आपने शायद अभी अभी फैशन अच्छा, आपने छुपा के रखा था कि 30 रोज़ा होंगे तभी बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल, अभी आपने कहा ना मुझे लोग ईद पे ये तैयारियां करते हैं, आप ये बता रहे हैं, तो मैंने कहा ये आप, क्योंकि इसमें हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन ये क्विक रिजल्ट है इसका, पहले दिन ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा जी, एक तरकीब बता दूं, आप तो एहतियात बताते हैं ना। जी हाँ। मर्द एड़ियाँ साफ नहीं रखेगा तो मस्जिद में जब नमाज में सजदे में जाएगा तो पहचाना जाएगा, बेशक। और औरत अगर एड़ियाँ साफ नहीं रखेगी तो मोटरसाइकिल पे जब बैठेगी तो पहचानी जाएगी। पहचानी जाएगी। कैसा? इसलिए बिल्कुल सही फरमाया हकीम साहब ने कि ये ना समझें कि एड़ियाँ नज़र नहीं आ सकती, आती हैं, आती हैं। और ये अलामत होती हैं। आप एड़ियों को तो छोड़े, बॉस हमारे एक थे दुबई में, और वो इंडियन बॉस थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत पैसा दिया था। उन्होंने अपने दफ्तर को बड़ा रखा हुआ था, जिस दफ्तर में वो रहते थे। जगह उनको ज़रूरत छोटी थी, बड़ा क्यों रखा था, और दरवाज़ा उनकी नज़रों के सामने हो। जो भी उनके दफ्तर में आता था पहले उसके जूते देखते थे दूर से, बोलते अगर इसका जूता साफ़ है तो ये इस काबिल है कि इसके साथ कारोबार किया जाए। बेशक। बड़ा दूर से देखते थे, जूता सही नहीं है तो बस चाय पिला के भगा दो। नफासत का अंदाज़ा करते थे कि इसके जूते पॉलिश वाले हैं, साफ़ हैं, चमकदार हैं, तो ये नफीस है। तो इसी तरह से एड़ियाँ जो है आपकी, आप रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ख़ानदान में, दावत में, घर में जब बैठे होंगे ना तो वो नज़र आएंगी। तो अपनी एड़ियों को साफ़ रखें। और ये भी हकीम साहब ने सही फरमाया कि घर में जो है ना, ऐसा ना समझे घर है तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई सॉक्स होने चाहिए, बिल्कुल कोई घर के चप्पल होने चाहिए, क्योंकि घर में भी तो आपको जरासीम, मट्टी, धूल ये सब लगती रहती है। अच्छा जी, बार बार पाँव धोना कैसा? देखिए, बार बार तो ये है कि आप दिन में 3 बार धो लें, कोई मसला नहीं है कि भाई मुझे लग रहा है गंदे हो गए, फिर हाँ, धो रहे ये हैं, फिर वो उसमें आ जाता है, नफ्सियात में आ जाती नफ्सियात है, में। नफ्सियात में आ जाती है। बार बार हाथ धोना, पाँव धोना, देखें हाथ और पाँव की चमक वैसे ही अच्छी होती है, लेकिन इसको बार बार धोने से ये है कि आप नफ्सियात की तरफ चले जाते फिर हैं। ये वहम ना करें आप। फिर अगर आपके पाँव इतने मेले हैं कि आप बार बार धो रहे हैं तो फिर उस पानी को भी धोना पड़ेगा। फिर उस पानी को कौन धोएगा भाई? पानी भी खराब हो है? तो भाई पानी पे भी रहम करो। पानी वैसे ही नहीं मिल रहा, आपको पता है कराची में पानी नहीं है, नहीं है पानी, लेकिन 12,000 रुपये दो तो है, बिल्कुल है। टैंकर आ जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम कहते हैं इसको,
ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये कमाल का सिस्टम है। पैसे तो मिल जाते हैं, वरना नहीं मिलता। वैसे नहीं है पानी। अच्छा, दूसरा ये बताएं, जिमनन कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, कोनिया, हाँ, इसका कोई है कि इसको भी ज़रा सा अच्छी रहें, ये खूबसूरत रहें? देखिए कोनियाँ काली हो जाती हैं, बाज़ की गर्दन काली हो रही होती है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गुले ख़त्मी। गुले ख़त्मी आप ले लें 50 ग्राम, संदल सफ़ेद 50 ग्राम, समंदरी झाग 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर उसके बाद इसे अर्के गुलाब या दूध में इसका पेस्ट बनाएं और अपनी इस पे कोनियों पे लगाएं, बॉडी पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, जिनकी गर्दन पे काले धब्बे या काले निशान या ब्लैक हो रही हूँ, लगा के आप छोड़ दें एक आधा घंटा। आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और रब करें, 1 मिनट रब करें इसे और फिर धो लें आप। ये इसी तरह करें, 1 दिन में काफ़ी फ़र्क होगा, उसके बाद और होगा, 1 महीना यूज़ कर दें, छोड़ दें, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, ईद के दिन आप जाएंगे मतब में, नहीं जाएंगे? ईद के दिन तो छुट्टी है हमारी। छुट्टी होती है। ईद के दिन कैसे गुजारते हैं, जल्दी बताएं फिर। ईद ब्रेक के में। दिन फैमिली के साथ गुजारता हूँ और मेरे लिए वो दिन ईद का ही होता है जिस दिन मैं फैमिली के साथ होता हूँ। अच्छा, सुबह नमाज़ पढ़ ली, बिल्कुल। फिर ईद मुबारक कर ली, फिर फैमिली के फिर थोड़ा आराम भी करते हैं, दिन नींद ना हो तो ईद नमाज कैसी? के बाद ये है कि ना फिर जो मुझसे छोटे भाई हैं वो मुझसे ईद मिलने आते हैं और जो मुझसे बड़े भाई हैं मैं उनसे ईद मिलने फिर उनके घर जाता हूँ। ऐसा तो नहीं ईद के दिन कहीं रात को होटल पे खाना खाने गए, कोई पूछे असगन नागौरी का क्या रेट है? हाँ, हैं? तो मैं कहता हूँ यार खमीरा दुकान गाँव बंद है सभा आज। नंबर ही कितने की मिलेगी? नहीं पूछते हैं लोग, पूछते होंगे ना आप, जड़ी बूटियों का माशाल्लाह पूछते हैं channels पे मुझसे, जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास भाव तो नहीं पता लेकिन फ़ायदा बता सकते फायदा बता रहा, ये जो तेरे मुंह पे फिटकार बस रही है, ये लगाते तो सही हो जाएगी ताकि दोबारा आएगा ही नहीं। नहीं ऐसा होता है, वैसे पूछ रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं। है ना? हाँ, और इत्तेफाक ये है कि लोगों की जेब में कापी पेन या नहीं होता तो वो मोबाइल लेके फिर कहते हैं कि यार इसमें हमें रिकॉर्ड करा दो। अच्छा मैं ब्रेक लेता हूँ, आपको पता है ना? हाँ हाँ, तो आखिरी दिन है, मेरी तरह ब्रेक लेके बताएं आप, ये सामने देखे। हाँ देखिए हंसना नहीं है। अभी आप लोगों को बताया कि किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखना है। प्रोग्राम एहतियात लाजिम में। मिलते हैं आपसे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। सुभान अल्लाह, ब्रेक। सना खां साथ होते हैं, उनसे अकीदत के फूल वो निछावर करते हैं। तो सुनते हैं, सेगमेंट का नाम है बज़्म इल्म अकीदत। बज़्म इल्म अक़ीदत में उलमाए कराम कुछ देर में तशरीफ़ लाएंगे। 2 सना खां हमारे साथ मौजूद हैं। नौमान आदिल जो चकवाल से तशरीफ़ लाए हैं मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ हमारे मोहम्मद अहमद रज़ा सावरी। दोनों सना खां अपने अपनी बारी पे इंशाल्लाह कलाम पेश करेंगे। जी मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, सर पे रख दीजिए सर पे रख दीजिए जरा दस्त तसल्ली, आका सर पे रख दीजिए जरा दस्त तसल्ली, आका गम के मारे हैं ज़माने की सताए हुए हैं, गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, और कश्ती
कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद की तरह आए हुए हैं। अरे डूब सकती नहीं तूफान की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। क्या वो डूबे जो मोहम्मद की तरह आए हुए हैं। और हाज़िरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाज़िरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। अरे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और नाम आने से नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। चारे यार नबी दे आशिक ने और नहीं कोई नचारा वर्गा, आज़म शान सिद्दीक की पूछ दे। एक यार हज़ारा वर्गा, नाम आने से नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और क्यों न पलड़ा तेरे अमाल का बारी नसीर अब खुश आमदेद। बज़्म इल्म व अक़ीदत में मौजूद हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, तशरीफ़ ला चुके हैं और दोनों सनाख़ा भी मौजूद हैं। तो पहले अहमद रज़ा से कलाम सुन लेते हैं। जी उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी, उनकी चौखट पे सांस लेता हूँ तो
आती है महकते बाकी, सांस लेता हूँ तो आती है महकते बाकी, ये हवा चाहे सरकार से आई होगी, ये हवा को चाहे सरकार से आई होगी, उनकी चौखट पे चांद कुर्बान हुआ, आपके एक इशारे पे चांद कुर्बान हुआ, आपके एक इशारे पर होगा क्या वक्त के जब उंगली उठाई होगी, होगी होगा क्या वक्त, दिल तड़प जाएगा सीने में तेरा ए हाजी, दिल तड़प जाएगा सीने में तेरा ए हाजी, तेरी जिस वक्त मदीने से जुदाई होगी, उनकी चौखट पे तुझसे कुछ भी ना नकीरों ने ज़हूरी पूछा, कब्र में नाते नबी तूने सुनाई, क्या बात, होगी, क्या बात, वाह वाह, उनकी चौखट पे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मदीने शरीफ में आज ईद की नमाज हुई और जो हमने रात को जिक्र किया था वही हुआ। लश्कर, हर तरफ मदीने में भीड़ है फ़कीरों की, एक देने वाला है, सारा जग संभालिए। सब सरकार को ईद मुबारक कहने के लिए गुंबद खजरा, इतनी सी जगह है और लाखों लोग हैं, सारे कह रहे हैं या नबी सलाम अलैकुम। अच्छा, आप तसव्वुर देखें कैसा होगा वो लम्हा, कैसा होगा हाँ, कि जिनके सदके ईद मिली है उनको ईद मुबारक कहते हैं। वाह 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 वाह। यानी वो तसव्वुर, आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे एकदम, जुम्मा था आज माशाल्लाह, अलविदा जुम्मा था, तो मुझे आँख खोली, मैं एकदम तसव्वुर में आया कि आज ईद का दिन था, मदीना मुनव्वरा में ईद हो गई, क्यों रात हमने तज़किरा किया यही, तो मैंने कहा क्यों कैसा लम्हा होगा कि फिर ईद पढ़कर इंसान सबसे ज़्यादा अपने प्यारों को करीब जाता है। क्या बात है, मतलब अहले खाना हो गए, बच्चे हो गए, वालिदैन हो गए हैं, वो हयात हों तो उनके पास घर जाया जाता है, वह हयात ना हो तो कब्रिस्तान जाते हैं लोग पहले, तो आप जा रहे हैं उनकी बारगाह में जो वजह तख्लीक़ कायनात है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और फिर वहाँ जो एक जम गफ़ीर होता है, और फिर जो सब मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस हम अल्लाह हमसे दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला वो लम्हात, वो कैफियत हमें भी अता फरमाए, और बार बार अता फरमाए, और बार बार अता फरमाए। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो सबसे प्यारा होता है उससे ईद मिलने जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो हम कहते हैं हमारा नबी। सुभान, हमारा तो उसी को कहते हैं ना जो हमारा होता है, जो हमारा होता है, बिलाशुबा। मेरा और हमारा तो इसमें तो अपनाइयत है। अच्छा, सिर्फ नबी कहना
अल्लाह के रसूल के ना वो है बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का रसूल भी कहें, नबी कहें, लेकिन मेरा नबी, प्यारा नबी, हमारा नबी, हमारे हैं नबी, मेरे हैं नबी, ये मेरा हमारे में कितनी चाहत है। अच्छा देखिए, कुरान पाक ने खुद इस बात को बयान किया है। हाँ। देखिए मसला क्या है कि सबसे करीब इंसान के कौन होता है? सबसे करीब उसकी जान है, शहरग है। और हुजूर के बारे में फरमाया अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन वाह अनफुसिहिम, वाह वाह वाह। कि नबी तो तुम्हारी जान करीब है ना, हाँ। उससे भी ज्यादा। करीब। और औला इसमें तफजील का सीगा है, हाँ यानी सब जितनी कायनात में तुम्हारे जिस्म के करीब, तुमसे तुम्हारे एहसासात के करीब, सांसों के करीब, तुम्हारे सांसों के करीब, तुम्हारे दिल की धड़कनों के करीब, जितने भी एहसासात दुनिया में तसव्वुर मुतसव्वर जो होंगे उससे भी करीब, उनसे भी ज्यादा नबी रहमत करीब है। अल्लाह। और इस एहसास को अगर हम जहन में रखें ना तो इसी पे रोना आता है हाय हाय। कि अगर हुजूर इतने हमसे करीब हैं और जब उनका उम्मत यानी हम खुद अगर गुनाह कर रहे होंगे तब हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? वो तो देख रहे हैं ना, वो तो हमसे हमारी जान से भी ज़्यादा करीब है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतना करीब, जितना करीब कैमरा लगा होता है ना, मैं डर लगता है कि भाई ये बहुत करीब कैमरा है, हर चीज़ नज़र आएगी। तो मुस्तफ़ा करीम का जो सैटेलाइट का कैमरा है ना, वो हमें हमारी जानों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से देख रहा है वो। तो फिर कितना दुख होगा जब हम गुनाह करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे कुछ अल्लाह ताला हमसे अमाल करवा दे कि हमें चेहरा सरकार के सामने छुपाना ना पड़े, हम खुले चेहरे के साथ जाएं और सरकार सीने से लगा। हाँ, सुभान अल्लाह। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बरकत रमज़ान में मौजूद हैं। बज़ में इल्म व अक़ीदत सेगमेंट है, ईद और इबादत पे गुफ्तगू हो रही है। तो मुख्तसरन मुफ्ती साहब ज़रा बता दीजिए, शरई एतबार से और दुनियावी एतबार से जो क़यूदात हैं हम पर, उसमें रहते हुए मज़े करें, ईद के दिन किस तरह मज़े करें? जी बिल्कुल, ईद खुशियों का दिन है और खुशी का इजहार करना ज़रूरी है जी। और खुशी का इजहार, लेकिन देखिए याद रखिए कि एक मुसलमान जो है ना, उसकी खुशी भी और उसका गम भी, यानी इस्लाम इतना मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि इसने अपने मानने वालों को सब कुछ बताया कि अगर गम में मुब्तला हो जाए तो अब गम का इजहार कैसा होना चाहिए, या गम ज़ाहिर हो तो उसकी हुदूद और क़यूद रखी हैं। वाह वाह। इसी तरह खुशी की भी हुदूद और क़यूद रखी हैं कि ना उससे तजावुज़ करना है, ना ऐसा कि गम ज़दा रहे, बिल्कुल कपड़े गंदे और पुराने पहने, बल्कि जो अच्छे साफ़ सुथरे धुले हुए चाहे हों, साफ़ सुथरे कपड़े हों वो पहने, खुशबू लगाए जाए, बाल तरशवाए जाएँ, नाखून तराश ले, गुस्ल करे और अपने आप को साफ़ सुथरा करे, फिर ईद की नमाज़ के लिए जाए। और सुन्नत ये है, मुस्तहब ये है कि वो कुछ खा कर जाए, खजूर खा ले 3 दाने 5 दाने 7 दाने हैं, कुछ तनावुल करके जाए, वहाँ फिर जाए तो ईद की नमाज़ पढ़े, खुतबा सुने, दुआएं करें। बल्कि मैं आज एक रिवायत पढ़ रहा था कि नबी के रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ईद आती है, ईद की रात तो लैलतुल जायज़ है, लेकिन जो ईद का दिन है ना, वो भी यौमुल जवाइज़ है। यौमुल जवाइज़ यानी वो भी इनामात का दिन है। वाह वाह वाह। तो उस दिन ये होना कि जनाब अब नमाज़ें पढ़ ली है रमज़ान में, जितनी तरावियाँ पढ़नी थी पढ़ ली, अब छुट्टी रमज़ान में। रमज़ान ऐसा ना हो, बल्कि हर नमाज बाजमात अदा करें और अल्लाह ताला की और अपने अहले खाना के साथ सेलिब्रेट करें इस ईद के प्रोग्राम को और इस ईद के अय्याम को। रिश्तेदारों में जाएं और वालिदैन के पास भी जाएं और सबसे पहले वालिदैन के पास जाएं। कब्रिस्तान में जाने की कोई फजीलत है या वैसे ही हम अगर वालिदैन या रिश्तेदारों में से किसी का इंतकाल हो गया हो तो हम सवाब की नीयत से और अपनी मौत को याद करने की नीयत से जाते? देखिए वो तो फजीलत तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के जाने से ही अता हो गई कब्रिस्तान में। हुज़ूर ने फरमाया पहले मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, यानी ये वो ज़माना है कि जब लोग बुत परस्ती और कब्र परस्ती और जो है शिर्क में मुब्तला थे, तो हुज़ूर ने मना फरमा दिया। फिर एक वक्त आया, फरमाया अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि ये आखिरत की याद दिलाती है। और दूसरा कि वालिदैन जो है वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन रूह तो मुसलमान की हयात होती है ना, वो तो महसूस करती है, तो वो इंतज़ार भी करते हैं। तो लिहाजा कब्रिस्तान जाया जाए, उनको इसलिए सवाब किया जाए। बल्कि हदीसों में तो यहाँ तक आया कि जुम्मे के दिन जो वालिदैन दोनों अगर फ़ौत हो गए या वालिदैन में से दोनों में से कोई एक फ़ौत हो गया है, तो उसकी कब्र पे जाए और सूरह यासीन की तिलावत करे तो अल्लाह तबारक व तआला बच्चे की मग़फ़िरत फरमा देता है। अच्छा, औलाद की मग़फ़िरत क्या बात। और मरहूम की मग़फ़िरत कर दी जाती है, वालिद या वालिदा जो भी हों या वालिदैन दोनों हों। तो लिहाजा मैं मतलब आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहूँगा कि अपने नाराज़गियाँ भुला दें, गम भुला दें। दुनिया
मुख्तसर है, एक दिन चले जाना है, सब बातें यहीं रह जाएंगी। अल्लाह तो अपने रिश्तों को निभाइए, मोहब्बत और प्यार बांटिए, खुलूस बांटिए और उनके पास जाइए। जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक जो है आप उनकी मदद करें, उनके साथ खुशियों को बांटें, तो इंशाल्लाह खुशियाँ बांटेंगे तो बढ़ जाएंगी खुशियाँ इंशाल्लाह। और जैसे ईद के दिन आप खुलूस भी बांटें और हो सकता है फुलूस भी बांटें। फुलूस के लिए तो फुलूस बांटने के लिए आ गए हैं भाई साहब हमारे। एक साहब अभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। खुलूस मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब बांटेंगे ईद के दिन और फुलूस बांटेंगे अल्लामा मदनी रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है। अच्छा, ये दो वजह से फुलूस बांटेंगे। एक तो फुलूस है इनके पास, मुझे पता है। दूसरा इस वजह से बांटेंगे कि लेट आए। नहीं, वो आज जुम्मा था ना, दो जुम्मा पढ़ाना होता है उलमा को। अच्छा, मुझे ये बता दें, जी कोई मौलवी शब जुमा को लेट आता है, कोई मौलवी शब जुमा को आता ही नहीं है, कोई जुम्मे के दिन लेट है। मतलब क्या है, मतलब एक हफ्ता ये पीरुल विदा इतवारुल विदा पे इनको लेट आना था। नहीं, दरअसल वो ट्रैफिक भी है थोड़ा। और दूसरा ये कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ा कर ना, अच्छा अलविदा, हालांकि जुम्मा वैसे ही होता है, वही 2 रकात पढ़ानी होती है, वही खुतबा होता है, वही दुआ होती है, लेकिन नफ्सियाती तौर पर पता नहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जुम्मे का ना। क्या बात है, पता नहीं क्या, एक जुम्मतुल वदा का ज़्यादा होता है। असल में इमाम जो है वो आम दिनों में तो ज़ोहर की नमाज में 100-150 मुक्तदियों की इमामत कर रहा होता है, तो भारी कम होता है वज़न। यह रोज़ा होता है, जुम्मे के दिन 2500 आदमी होते हैं। अच्छा, फिर ये ऐसा भी होता है कि जुम्मा मतलब रमज़ान एंड हो चुका है ना, तो वो एक थकन भी बहुत ज़्यादा होती है, रात जगा हुआ है, आप भी 2-2, 3-3 घंटे सो रहे हैं बस। कल कितना मज़ा आएगा कि हम सुबह सुबह ईद की नमाज के वक्त शीर खुरमा और खजूर खा रहे होंगे कितने दिनों के बाद। क्या अच्छा, वो इतना अजीब लगता है वाकई जैसे ईद तोहफा है, हाँ इनाम है। बिल्कुल। तो यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो अहादीस का मफ़हूम है, जो खुलासा है, और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया कि रमज़ान जाने का गम एक मुसलमान के लिए इतना बड़ा होता है कि अल्लाह ताला ने उस गम को दूर करने के लिए फ़ौरन ईद दी है। हाँ, आप देखें, ईद उल अज़हा 10 दिन बाद आती है चांद नज़र आने के, हाँ, लेकिन ईद उल फितर बस चांद नज़र हुआ, फरमाया आज इनाम की रात है, वाह, मजदूरी मिलने की रात है क़िबला, आज जो है झोलियाँ भरने की रात है। तो आज जो रात आ रही है भाई, ये मार्केटों में नहीं गुजारो, इधर उधर नहीं गुजारो। तो क्या कहते हैं, मैंने अपने मोजे नहीं लिए किसी ने, तो मोजे पहले लेना चाहिए था रजब शरीफ तो में। टाइम ही नहीं दिया आपने। मोजे लेने गए उस दिन साइज नहीं थी बोलते बड़े मोजे आ रहे हैं। या आमतौर पर मैं अच्छा, मोजे सुना है वो अच्छे हैं जो हर पैर में फिट हो जाते हैं। वैसे मोजे के अंदर दुनिया में वो मोजे सबसे ज़्यादा कामयाब है जो हर जगह पे फिट हो जाते हैं। अच्छा, मसला ये कि आमतौर पर मेरी शुरू की एक आदत है, वो ये कि हम रजब शरीफ में या शाबान के फर्स्ट वीक में ख़रीदारी से फारिग हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान शरीफ तो हमें बहुत पैक होता है, बिल्कुल तरावियाँ हैं, तो फिर ट्रांसमिशन हैं, प्रोग्राम हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो उसको तो 3 महीने में अगर साइज चेंज हो जाए बंदे पाँव का साइज़ तो पाँव का साइज़ तो चेंज नहीं होता है। और दूसरा ये कि अब हम उम्र के उस हिस्से में कि हमें फैशन को क्या करना है, जो है पहले नया हो बस ठीक है। धुला हुआ भी होना चाहिए, जूते में छुपा हुआ होता है, जूते में छुपा हुआ होता है, ये भी एक। आप मोजे की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने हकीम साहब के साथ प्रोग्राम किया है एड़ियों पर, तो कितने तरीके मैंने बताया कि आपकी एड़ी छुप नहीं सकती, लोग देख रहे होते वाकई। मसलन मतलब मैंने उनको बताया कि मैंने दानिशरों के अक़वाल में नकल किए और कुछ ज़हीन लोगों के अक़वाल नकल किए कि जो ये कहते हैं कि खूबसूरती देखनी है ना ख़ातून की या मर्द की, नफासत देखनी है ख़ातून की या मर्द की, कितना सुथरा है मर्द या कितनी सुथरी है ख़ातून, ये देखना हो तो उसकी एड़ी देखो। ये मैंने कहा उनको, नबी करीम अलैहिस्सलाम जी। तब आज हमारा मौजू था एड़ियों में जो क्रैक्स पड़ जाते हैं ना, एड़ियों का फटना, ये उस पर मैंने इनको ये बात बताई। इसके बाद जो वो चेक, अच्छा अब लोग कहते हैं एड़ियाँ कैसे देखेंगे, मैंने कहा अभी बता देता हूँ। मर्दों की एड़ी तो छुप ही नहीं सकती, मस्जिद में आप सजदे में जाएंगे सबकी एड़ियाँ नज़र आ रही होती है, आपके आगे वाले की तो नज़र आ रही होती है, जमात के बगैर भी नज़र आ रही होती है, जमात में भी नज़र पड़ जाती है, इमाम की तो सबको नज़र आ रही होती है। तो आप ये ना समझो कि कोई नहीं। दूसरा, मर्द उमूमन यूँ बैठता है तो नज़र आ जाती है। अच्छा ख़वातीन सुन लीजिए, आप मोटरसाइकिल पे बैठती हैं ना, आपकी एड़ी सबसे पहले नज़र आती है। देखनी नहीं चाहिए वैसे, नहीं, मर्द ना देखे, ख़वातीन तो देख सकती है ना। हम तो देखते ही नहीं है ख़वातीन को, हम कहाँ देखते हैं? अच्छी बात है। हम तो मर्दों को भी नहीं देखते, हम तो अपने आप को देखे जैसे आपने स्क्रीन है ना, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। इस वक्त की बात कर रहा हूँ, बात की बात नहीं। जी जी जी, बिल्कुल इस वक्त की बात हो रही है। मतलब यही है, हाँ, कहने का मकसद ये क़िबला के एड़ियाँ नज़र आती हैं। हाँ, तो जब एड़ियाँ नज़र आ सकती है, इस कौम की नज़रें देखो, वो एड़ियाँ देख लेती है, तो मौजे क्यों नहीं देखेगी भाई?
मुफ्ती साहब कह रहे हैं मोजे नहीं देखते। आप किसी तकरीब से उठ के जाएं और किसी को फ़ोन करें, यार तुझे पता है मैंने किस रंग के मोजे पहने थे, वो बता देगा। अच्छा ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है बाज़ औक़ात कि मतलब 2 रंग के मोजे पहन के चले गए, अलग अलग। यानी हाँ ब्लू और ब्लैक में कोई ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं होता और आमतौर सुबह सुबह उठे होंगे। अच्छा अब वो प्रोग्राम में गया तो वो मोजे, अच्छा अब पूरा प्रोग्राम कर लिया, जब गाड़ी में आगे बैठे ना तो गाड़ी में जब ड्राइव की और मतलब गियर लगाया तो एकदम पाँव पे नज़र पड़ी, या अल्लाह। या घेर ने बोला होगा भाईजान मोजा तो चाहिए। खैर तो बहरहाल ईद सेलिब्रेट करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे मोजे पहने। अच्छे मोजे, एड़िया साफ रखें। आज का हमारा मौजू है मोजा। अच्छा मौजू, ये बहुत मौजू है कि मोजा है। हाँ अच्छा भाई साइज़ पे असल में बात हो रही थी मोजे, मैं ये कह रहा था कि जब 3 महीने पहले अगर शॉपिंग कर लें तो डिज़ाइन में नहीं आ जाती है, साइज़ में कोई फ़र्क पड़ जाए तो क्या करें मुझसे लोगों को हम कहते मकसद आपका क्या है ये देखें ना। मकसद अगर आपका रमज़ान में अपने आप को फारिग रख के रमज़ान की इबादतों में दिल लगाना है, हाँ। तो फिर आप रमज़ान को ज़्यादा फोकियत देंगे। और अगर आपका मकसद ही आप ब्रांड कॉन्शियस बने हुए, आपको लगना बस ये है कि मैं सबसे जुदा लगूं और 4 दिन नई फैशन ही लूँ, 4 महीने पुरानी क्यों पहनूं, मैं 4 महीने पुरानी क्यों लूँ, तो फिर ये आपकी तरजीहात की बात है। हम जिस तरजीह के एतबार से बात कर रहे हैं ना, हम ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनके पेश नज़र जो है वो रमज़ान में रमज़ान का एहतराम पेश नज़र होता है। उन लोगों के लिए तो बात ही नहीं है। अभी भी हज़रत ने जैसे जिक्र किया कि रश है, वाकई रश है बहुत रास्ते में, जिसकी बरकतें लेते हुए मैं पहुँचा हूँ। इतना हमने समझाया, 30 प्रोग्राम्स हमने किए, अवलन तो देखेंगे नहीं, देखेंगे तो हमारी बातों को कहेंगे कि मौलवियों की बात है। तो ऐसे लोगों को तो आप जितना भी समझा लें, इन्होंने असर कबूल ही नहीं करना, क्योंकि जहन पहले से बना के बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिनको हम समझा रहे हैं ना, वो हमारी बात को यकीनी तौर पर समझेंगे और वो खुद भी इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे कि यार ये अच्छा मशवरा है कि अगली दफ़ा हम जो है ना वो रजब में शॉपिंग आप देखें ये जे डॉट है ना, मेरे लिए उसने सहर इफ्तार में जे डॉट ने ड्रेसेस भेजे, वार्डरोब, उसका शुक्रिया, आपके लिए दुआ भी है हमेशा। अब रमज़ान से पहले शब बारात में भी उन्होंने मुझे कपड़े दे दिए। माशाल्लाह। कुछ कपड़े उन्होंने रमज़ान की पहली दूसरी तारीख को दिए, कुछ 15 तारीख को दिए, और 10-15 मिनट में जाके सारी चीज़ें करें। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने अब पहने तो आपने ये नहीं कहा ये तो पुरानी लगती है, ये हमें लगता है कि पुरानी है। ऐसे ही है। जब सब लोग कपड़े पहने आपके बस नए हों, उजले हों। हमारे यहाँ पे जो ख़वातीन है ना, उनको बहुत ज़्यादा ब्रांड का मसला होता है। अभी जैसे सना सफ़ी नाज़िया जिस तरह के ब्रांड्स हैं ना, उस पर जब ये बैठी होंगी और वहाँ से कोई अभी लॉन्च होने वाली होगी ना, वहीं पे डेरा डाल के बैठ जाएंगे। आप यकीन करें मेरा ना किसी सना से ताल्लुक है ना मैं किसी सफ़ीना को जानता। मेरे जहन में भी आपने कहा तो मेरे जहन में। अच्छा यहाँ एक मजे की बात मैं बताऊँ आपको कि मसला क्या होता है, ये मार्केटों में रश क्यों होता है, मसला क्या है? हाँ मसला इसमें बड़ा। तो मुझे दुकानदार ने कहा कि हसरत क्या वजह है कि मसला क्यों मैं कहा मसला ये होता है कि बंदा बोलता है जो मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ आई हुई ना सबसे आखिर में मैं लूँगा, और वो मेरे पास ही हो। सब बोले यार ये कहाँ था, हम तो दूसरे लेकर आ गए। हम तो 22 रोजे को जैसे रमज़ान, हाँ जैसे ईद की नमाज हजरत को तकरीबन को मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ ईद की नमाज, तकरीबन कम वेश अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये देखा है कि मुझे जब जहाँ मैं जामा मस्जिद नूरुल हरम में होता हूँ, जहाँ खिताबत इमामत करता हूँ, वहाँ मुझे वो कहते थे यार ऐसा करें हजरत, हम 8 बजे ईद की नमाज रखेंगे, आप 10 मिनट लेट कर दीजिएगा। अच्छा मेरी तबीयत है और मेरी आदत है कि मैं नमाज लेट नहीं करता हूँ, बिल्कुल टाइम टू टाइम। 8 बजे तो 8 बजे का मतलब 8 बजे जमात होगी, ख़त्म हो गई बात, 8 बज के 1 मिनट भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो वो कहते थे यार वो बाद का लोग है ना भागते हुए आ रहे होते आखिर में। मैंने कहा ये मसला ये होता है कि जो भागती हुई कौम होती है ना, इसका एक अलग ही मसला होता है। इनको आप 8 बजे के आप 10 बजे भी रखोगे ना फिर भी भागते हुए आ रहे हो। अच्छा उसकी वजह क्या होती है? अच्छा फिर जैसे सलाम फेरेंगे तो भागते भागते घर जाएंगे, ऐसे ही है। अच्छा उसकी वजह क्या होती है? अब घर में आमतौर पर बहुत ज़्यादा गुसल खाने जो होते हैं वो एक होता है या 2 होते हैं, बहुत ज़्यादा होंगे तो 2 होंगे। तो अब मसलन 4 अफराद हैं तो हर बंदा ये चाहता है कि मैं सबसे आखिर में नहा के निकलूँ, तू चले जा, तू चले जा, हाँ मैं टीवी देख रहा हूँ, हाँ तू चले जा, तू मैं भी जाता हूँ फिर, हैं। तो उस चक्कर के अंदर किबला बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट से हंस रहे हैं माशाल्लाह, अदहक अल्लाह सिन्नक। तो उस चक्कर में लेट हो जाते हैं। तो ये जो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो रहा है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, बहुत बड़ी वजह। सब आखिरी दिन में आ जाते हैं। अच्छा बहुत कम ऐसा होता है, मतलब आप बात ऐसे भी होते हैं बेचारे कि जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए। वो भी बेचारे बाद वक़्त जाते हैं ख़रीदारी करने, वो उनको लेट मिलती है तो हाँ लेट मिलती है तो वो अपने उस हिसाब से मैनेज करते हैं। भी जैसे ना चाहते हुए भी अब हम फारिग ही आज होंगे तो क्या करें?
तो हमें तो 1-2 घंटे के लिए निकलना ही पड़ेगा। कोई ना कोई पेंडिंग काम कुछ बच्चों को दे दिया था, 4 दिन पहले कर लिया, कोई 10 दिन, कुछ काम तो ऐसे हैं जिसमें हमारा निकलना जरूरी है, साथ जाना जरूरी है, तो जरूरत तो और जगह है ना। जरूरत तो उसके लिए तो एक इजाजत है ना, मैं घंटे 2 घंटे चला बिल्कुल कोई मसला ऐसा नहीं भाई मैं नजर आ जाऊँ तो पकड़ो भाई, मना कर रहे थे, इधर कहाँ घूम रहे हो, तेरी तुम किस चीज़ का जायजा ले रहे हो, ले लो तो जायजा में। तो भाई नहीं निकल सके तो अब क्या करें, बस कुछ कर लिया है, 90% काम हो गया है, लेकिन 10% काम ऐसे हैं जिसमें मेरा जाना ज़रूरी है। तो अगर कहीं नज़र आ जाऊँ तो ये नहीं कहना कि नहीं, बिल्कुल ये तो इस चीज़ की तो हाजत है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक सैर सपाटे की नीयत से निकलना हाँ नहीं वो नहीं, ये इंतहाई मायूब है। इस रात सैर सपाटे के लिए आप क्या निकलेंगे? सैर सपाटे के लिए अली अब्बास आप खुद बताओ, सैर सपाटे के लिए क्या निकले? पार्किंग मिलनी नहीं है, ये ठीक बड़ा है, मसला चने वाले की दुकान पर रश होगा, हर चीज़ डबल रेट पे मिलेगी, हैं, और सही भी नहीं मिलेगी। कहते रक्शे से जाए, रक्शे वाला तो यूं बैठा होगा, आज 900 रुपये लूंगा, उधर रोड पे छोड़ के आ जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। क्या करें? उसको मैं कहता तू कहीं जा नहीं जा, हम तो जा रहे हैं, कहाँ? ब्रेक पर। खुश आमदीद, बज़्म इल्म व अक़ीदत में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मुफ्तियान कराम भी है। ईद और इबादत पे ज़रा गुफ्तगू भी हो रही है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि हज़रत 2 काम हम आज करें। एक तो बहुत अच्छी अलविदा पढ़ें ये कि जिससे हमें वाक़ई रमज़ान के जाने का एक गम का तासुर मुझे तो बहरहाल है, मैं उससे ज़न रखता हूँ, यकीनन सबको होगा। और ये उलमा कराम से हमने सीखा है कि इतना अच्छा मेहमान जा रहा है, थोड़ा सा गम तो यकीनन होता है। ये गम और खुशी जो है ना, ये कल्बी कैफियत का नाम है। तो एक अलविदा पढ़ेंगे जी जी, और एक मुफ्ती हमारे मदनी रज़ा साहब हमारे डायरेक्टर्स अगर दिखा सकें तो ईद की नमाज का तरीका खड़े होकर बता देंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि ईद की नमाज का तरीका। तो पहले नमाज का तरीका आप बता दें ईद का, इसके बाद अलविदा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ईद की अदायगी जो है ये 2 रकात वाजिब होती हैं और इसमें 6 ज़ायद तकबीरें लगाना ये भी वाजिब होता है। इसमें नमाज ईद की अदायगी का तरीक़ाकार ये है कि जब हम नमाज ईद की अदायगी के लिए पहुँचें और वहाँ पर इमाम साहब जब पहली तकबीर कहेंगे जो तकबीर तहरीमा होती है, तो उसके बाद हम भी सना पढ़ेंगे और सना के बाद फिर एक और तकबीर कही जाएगी। इसमें ये जहन में रखिएगा कि जब भी जो 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं, इसमें पहली रकात के अंदर जो है वो क़िराअत से पहले 3 तकबीरात लगाई जाती हैं और दूसरी रकात में क़िराअत के बाद 3 तकबीरें लगाई जाती हैं। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि पहली रकात में सना पढ़ेंगे, सना के बाद पहली तकबीर होगी अल्लाहु अकबर कह के इसमें हाथ छोड़ देंगे, फिर दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर कह के दोनों हाथ छोड़ेंगे और फिर जो तीसरी तकबीर होगी उसमें अल्लाहु अकबर कहकर दोनों का हाथों को बांध लिया जाएगा। फिर इसके बाद रुकू करके अपनी नमाज़ को जो पहली रकात है वो मुकम्मल करेंगे। फिर जब दूसरी रकात होगी तो इसमें अब पहले जो है वो क़िराअत की जाएगी और क़िराअत के बाद जो है फिर तकबीरात कही जाएंगी। वो भी 3 तकबीरें होंगी यानी क़िराअत के बाद, जिनमें से 3 तो ये इजाफ़ी तकबीरें होंगी और चौथी तकबीर वो रुकू की होगी। और उसमें जो क़िराअत के बाद 3 तकबीरें कही जाएंगी, तीनों में हाथ उठाकर छोड़ दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कहा, फिर हाथ छोड़ा, अल्लाहु अकबर कह के फिर दूसरी मरतबा हाथ छोड़ा, फिर अल्लाहु अकबर कह के तीसरी मरतबा हाथ छोड़ें और फिर जब चौथी तकबीर कही जाएगी तो इसमें हम रुकू में जाएंगे और फिर अपनी नमाज़ को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ बस जहन में रख लें कि अगर कोई शख्स ताख़ीर से पहुँचा हो और इमाम साहब रुकू में मौजूद हों तो वो अपनी जो तकबीरात हैं वो रुकू में ही लगा देगा और वहाँ पर हाथ नहीं उठाएगा रुकू में। जैसे ही इमाम साहब रुकू में मौजूद होंगे तो वो रुकू में पहुँचे और अपनी तकबीरात तीनों कह दी और फिर इसके बाद जो है वो अपनी नमाज इमाम साहब के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। और अगर इनकी रकातें निकल गई हों, 1 या 2 रकातें, तो जो तरीक़ेकार बताया वो इमाम साहब के नमाज़ कंप्लीट कर लेने के बाद फिर अपनी नमाज जब मुकम्मल करने के लिए खड़े होंगे तो वो उसी तरीके से अपनी रकातों को पूरा किया जाएगा। तो ये मुख्तसरन ईद का तरीका है। और फिर इसके बाद जो वो खुतबा जो दिया जाता है उस खुतबे का देना ये वाजिब है। अगर हम वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं तो हमारा फिर सुनना भी वाजिब है और फिर इसके बाद दुआ में शिरकत करें और सलात सलाम पढ़ के फिर लोगों से मुलाकात करके अपने घर पर रवाना हो। ये सुन्नत तरीक़ेकार है। बहुत खूब माशाल्लाह। और ईद की नमाज में जब लेट हो जाएं आप और पहली रकात छूट जाए या पहली रकात आखिरी वक्त में यानी रुकू में मिले या ये पहली रकात मुकम्मल छूट जाए, दूसरी में आप इमाम के साथ शामिल हो, तो इसके मसाइल हमने सहरी में जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आप हमारे जो है वो TV1 के पेज पे देख सकते हैं। अलविदा। कल्बे आशिक हुआ पारा पारा, अलविदा अलविदा
कल्बे आशिक हुआ पारा पारा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान उल्फते हिज्र फुरकत ने मारा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान जब गुज़र जाएंगे माह 11 जब गुज़र जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा पर क्या भरोसा मेरी जिंदगी का अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान हाँ तेरे दीवाने अब रो रहे हैं तेरे दीवाने अब रो रहे हैं मुज़तरब सब के सब हो रहे हैं मुज़तरब सब के सब हो रहे हैं कौन देगा इन्हें अब दिलासा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान दिल के टुकड़े हुए जा रहे हैं दिल के टुकड़े हुए जा रहे हैं तेरे आशिक मरे जा रहे हैं कौन देगा इन्हें अब दिलासा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान मस्जिदों में बहारा गई थी जोक दर जोक आते नमाजी मस्जिदों में बहारा गई थी जोक दर जोक आते नमाजी हो गया सब समा सोना सोना अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा
सजती थी कैसी बज़्म इफ्तार सजती थी कैसी खूब सहरी की रौनक भी होती पर हो गया सब समा सूना सूना अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा बज़्म इल्म व अक़ीदत में हम मौजूद है बरकत रमज़ान और 2023 रमज़ान में इफ्तार की आखिरी ट्रांसमिशन है क्योंकि आज चांद रात है, खुशी का त्यौहार है, लैलतुल जायज़ा भी है, तो उसकी तैयारी भी सब करें इंशाअल्लाह ताला और ईद में बिल्कुल सेलिब्रेट करें। हज़रत अभी अलविदा पढ़ी गई, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अशार हैं, तो लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये बज़्म इफ्तार सजती थी अब नहीं सजेगी, इससे क्या मुराद है? बंदा दूसरे तीसरे ईद को फिर रोज़ा रख ले, बज़्म इफ्तार सजा ले, किसी ने रोका है क्या? आप रो रहे हैं खामखा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मस्जिदों की रौनक चली गई, तो क्यों चली गई? ये तो उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है कि हर वक्त उसकी रौनक बरकरार रखें। हाँ, एक नेकियों का मौसम बाहर जाने की वजह से वो रौनक तो नहीं होगी, लेकिन रोना इस वजह से चाहिए कि हम इस काबिल ही नहीं है कि मस्जिद की रौनक 365 दिन ऐसी रख सकें। अल्लाह अकबर। क्या कहेंगे इन अशार पर, बज़्म बिल्कुल इफ्तार ऐसा पे भी ही उस पर है। भी? बज़्म इफ्तार आमतौर पर एक तासुर यूँ भी होता है कि भाई ये समोसे पकौड़ों को याद करके रो रहे हैं। रोके बज़्म इफ्तार सजती थी कैसे, कैसे? खूब सहरी की रौनक। हाँ, तो भाई ये कोई समोसे पकौड़े और शरबत का नहीं है मामा। और ना कोई बिरयानी कौरमों की बात है। असल में जो सहर और इफ्तार के लम्हात है ना, उसमें जो बज़्म सजती है, क्या वो बज़्म कौन सी होती है? अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल होता है, जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। ये जो शायर ना उस बज़्म इफ्तार का तस्वुर पेश कर रहे हैं कि वो जो वो लम्हात, वरना तो कोई मसला तो आप मगरिब के टाइम दस्तरखान लगा लें, अगर खाना पीने मुराद है इससे, हाँ सही बात, तो लगा ले, कोई मसला ही नहीं, आप शहर में उठ के दस्तरखान लगा लें। लेकिन वो अनवार और तजल्लियात वो कहाँ से लाएंगे? वो जो अनवार और तजल्लियात, वो बख्शिशें, वो मग़फ़िरतें, वो अल्लाह का नूर। आप ये देखिए, किबला कल ही देख लीजिएगा इस टाइम, यानी कि जैसे ही मगरिब की अजान होगी ना, सन्नाटा होगा, अजान वही होगी, मौज़िन वही होगा, अजान मस्जिद वही होगी, लेकिन अजीब एक सूनापन होगा आवाज़ में। हालांकि बिलाशुबा अल्लाह का कलाम है, बिलाशुबा। हालांकि आम दिनों में जब मौज़िन अजान देता है तो उसने खाया पिया हुआ भी नहीं होता है, खाया पिया भी नहीं तो होता, उसकी तवानाई भी कम होती है। और ईद के दिन तो खा पी के बिल्कुल लंगर शंगर डंगर सब लग रहा होता है। अब वो अजान दे तो उसमें तवानाई होनी चाहिए, तवानाई नहीं चाहिए, लेकिन उसमें नहीं होती। वो अनवार और तजल्लियात इसी तरह है ना। और खैर ये बात तो हकीकत है कि मस्जिदें सोनी हो जाती हैं, हाँ, नमाजी कम हो जाते हैं। अभी ये चांद, फजर इशा, अभी देखिए चांद, अभी मोतकिफीन निकलेंगे मगरिब के बाद से, इशा की नमाज में देख लीजिएगा एकदम 70% पब्लिक कम हो जाएगी नमाज में, नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे तो लेट पढ़ेंगे। तो लिहाजा मैं अब इसका तरीक़ा क्या है कि हम रमज़ान की बरकतें बरकरार रख सकें। हमें चाहें कि उसमें होगा क्या, देखिए कोई ये दावा नहीं कर सकता कि नहीं भाई अब मेरी कोई नमाज नहीं कज़ा होगी, इरादा कर सकता है, दावा नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरा ये कि जब भी नमाज छूट जाए ना, दोबारा अज़्म करें नए अज़्म से, और कोशिश करें कि बाजमात नमाज ख़वातीन अपने घरों में, मर्द हजरात बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करें। 10 दिन फिर रूटीन टूट गई, फिर आपने शुरू की रूटीन 12 दिन 15 दिन 40 दिन। बुजुर्गों ने फरमाया, रिवायतों में आया कि कोई शख्स अगर कोई अमल 40 दिन तक करता है मुस्तकिल मिजाजी से और उसमें नागा नहीं आता, तो अल्लाह ताला उस अमल को उसकी आदत में शामिल फरमा देता है। बहुत खूब, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, अब ईद के दिन रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ये भी एक सवाल है। और ईद के बाद कुछ रोज़ों की बड़ी फजीलत है, मदनी रज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद के दिन जो साल है, साल में 5 दिन जो है ना वो रोज़े नहीं रख सकते। इसमें से पहला तो ये शवाल का दिन हो गया, जो पहली ईद होती है, रमज़ान कल होगी जैसे, ठीक। और बाकी जो ना वो 4 दिन जो है वो बकरा ईद के होते हैं, उसमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ईद, ये चारों ईदों में जो है वो रोज़ा नहीं रख सकते। इसके अलावा साल में कभी भी हम रोज़ा रखना चाहें 8, 9, 10, 11 ज़िलहज, जी नहीं, 10, 11, 12, 13 तक, 10, 11। मैंने आसान अल्फाज में इसलिए कहा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, के लोगों को जहन में बैठ जाए कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ईद वो वाली और एक ईद ये वाली।
इसमें रोज़े नहीं रख सकते। इन 5 दिनों के अलावा जो है वो बकिया तमाम साल रोज़ा रख सकते हैं। सही। ये जो रमज़ान के बाद रोज़े रखे जाते हैं ना शवाल में, इसमें बेहतर तो ये होता है कि दूसरी ईद से ही मुत्तसिल 6 रोज़े रख लें। ये बेहतर और मुस्तहब अमल है। इसकी फ़जीलत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से हमें ये मिलती है कि जिसने ये रोज़े रखे और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पेश नज़र हो तो उसके गुनाहों की माफ़ी का ऐलान है इस पर। अच्छा, तो ये हमें उस पर रोज़े रखने चाहिए, लेकिन ये 6 रोज़े मुत्तसिल रखना ज़रूरी नहीं है। वाह। शवाल के पूरे 6 दिनों में हम कभी भी रख सकते हैं, यानी पूरे महीने के अंदर। तो अगर कोई फ़ौरन दूसरी ईद से आगाज़ ना कर सका, वो तीसरी ईद से कर ले। तीसरी ईद से भी ना कर सका या बीच में नागा हो गया, तो पूरे महीने के अंदर जो वो कभी भी 6 रोज़े रखना चाहें रख लें, आपको ये फजीलत इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। इसको शशीद के रोज़े कहा जाता है, तो ये रखने में भी कोई हरज नहीं। कलाम सुनाएं आप। मनकबत गौस पाक की किसको आती है आप दोनों में से अच्छी? पढ़ेंगे? चले, हुज़ूर गौस पाक की मनकबत। हाँ बिला शुबा गौस पाक की क्या बात है। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा खुश आमदीद, वेलकम बैक। बस इल्म व अक़ीदत में आज हमारा मौज़ू है ईद और इबादत, और गुफ्तगू हो रही है ईद कैसे मनाएं। तो दरमियाना रास्ता कौन सा इख्तियार करें, इतनी सख्ती ना करते कि लोग कहें कि मौलवी तो जो है वो कहते हैं ईद के दिन, ईद की रात, चांद रात, सब में जो है वो मग़फ़िरत तलब करो, दुआएं करो। तो ये तो पूरा साल वैसे करना चाहिए, लेकिन कोई आपको खुशी मनाने से मना नहीं करता, वो शरई हुदूद व क़यूद के अंदर हो। और इसीलिए मैं नौजवानों से कहता हूँ कि जिस जिस होटल पे खाना खाओ ईद के दिन, पैसे देने, और कोई वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल नहीं करेगा। सही बात, ये पक्की बात हो गई। बहुत ज़रूरी है। और किसी खातून को कोई नहीं छेड़ेगा। अगर छेड़ना है तो अपनी बीवियों को छेड़ो, जिन्होंने इतने आपकी जेब खाली करा दी इतनी मुश्किल हालात में। सही बात है। और बीवियों को ये हमने कहना है कि और छेड़ो, अगर मर्द खर्चा नहीं करता वो जेब में है, नहीं है तो माफ़ कर दो। क्या बात, क्या बात, क्योंकि हालात सही नहीं है, उसको पूरा घर चलाना है, ऐसा ही है। सही बात। तो एक दूसरे का ख्याल रखें, ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं। कोई नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए किसी नौजवान की ईद की छुट्टियों में, ठीक है, ताकि पता चले कि रमज़ान का रंग अभी बाकी है। क्या बात। वरना क्या फ़ायदा, यही इस तरह से करते रहो कि 30 दिन आए, जैसे चांद नज़र आए फिर नमाज़ ख़त्म। नहीं, नमाज क़ज़ा नहीं। ईद के दिनों में भी क़ज़ा नहीं होनी चाहिए, बाद में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो चेहरे की रौनक बताएगी, आँखों की चमक बताएगी कि ये मेरे मुस्तफ़ा का उम्मती है, वाह वाह वाह, जिसने रमज़ान से कुछ हासिल किया। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें आखिरी इफ्तार 2023 रमज़ान की आने वाली है और बनने वाली है आखिरी इफ्तार मज़ेदार। मेरे आका बचा ले, मेरे आका संभाले, मेरे आका निभाले, मेरे आका छुपा ले। स्पेगेटी भी है, कीमा भी है, और वो भी बीफ का है, मसाले भी हैं। देखें क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल शाह 30वां रोज़ा
कल चांद नज़र नहीं आया, अभी 2 घंटे में अगर आप, बल्कि 35 मिनट के अंदर अंदर आप मर गए, हाँ तो बेहिसाब किताब जन्नत में, क्योंकि रमज़ान की सातों में मरेंगे। तो खुशी मनाऊं या दुख करूं इसके लिए? तो मतलब इसके चेहरे का रंग देखे मेरे भाई का। अरे भाई मैं तो हमेशा जन्नत है एक तरफ, यहाँ इतनी मजे हैं, क्या करें। आते नहीं, मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह ताला ने मौत का एक वक्त मुकर्रर रखा है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सआदत की ज़िंदगी और शहादत की मौत, इसकी आरजू करनी चाहिए। बिल्कुल। और रमज़ान के महीने में मिले यार, क्या बात। मक्कतुल मुकर्रमा में हो वहाँ मिले, मदीनतुल मुनव्वरा में हो वहाँ मिले, ये हम आरजू कर रहे हैं। आप खाना पकाएं, खाना बच गए। बस चलें जी। क्या क्या बनने है इसका तरीका? अली अब्बास क्या करो, अली अब्बास बताओ। हाँ अच्छा जी, आखिरी इंशाअल्लाह जैसे कि शबीर भाई ने कहा, तो उन्होंने सर ने कहा कि खुशियाँ भी मनाएं, तो ये कहेंगे कि ईद मुबारक हो एडवांस में। और तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं, आरजू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, और जो रौनक हुई आपके आने से। ये किसको कहते हो भाई? भाई ये मेरा रमज़ान शो है। अच्छा चले ठीक है, छोड़ दे। अच्छा हाँ। शबीर भाई, ये बीफ का कीमा हाँ, विद स्पैगेटी इंशाअल्लाह 30वें रोजे की अफ्तार। चीज़ें कितनी है पहले बताए। एक हो गया बीफ का कीमा, नंबर 1 ये चाहिए आपको। नंबर 2 क्या चाहिए? हाँ अच्छा शबीर भाई, इसमें ऑयल, अदरक, लहसुन और एक प्याज डाल के ज़रा भून लिया था। ठीक है, ओके। स्पैगेटी 1, पिसी हुई लाल मिर्च 2, काली मिर्च 3, नमक 4, हल्दी 5, दही 6, सूखी 7, मेथी गरम मसाला 8, और इसको ज़रा टेस्टी बनाना है तो धनिया शिमला मिर्च काट लिए ये भी ऐड करनी है। काफ़ी चीज़ें, 12-13 चीज़ें हो गई। टमाटर ऐड कर लेते हैं इसी टाइम। वाह 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 वाह, टमाटर की क्या बात है। और टमाटर पे जुआ चल रहा है, कभी 40 रुपये किलो, कभी 440 रुपये किलो। जब 40 रुपये किलो मिलता है तो ऐसा लगता है गुब्बारे के अंदर किसी ने सुई लगा दी, ठिस हो गया। और जब 440 पे पहुंचता है तो 440 वोल्ट का करंट लग गया। टमाटर तेरी अजमत को सलाम है। क्या बात, क्या बात। हम पैदा ही अजमतों को सलाम करने हुए हैं। क्या बात है यार। इस मुल्क में सब्जी के रेट का कोई पता नहीं, इस मुल्क में फलों के रेट का कोई पता नहीं। जैसे मैं उस दिन कह रहा था ना कि हम ईमानियात के मामले में कुछ चेक नहीं करते, लेकिन तरबूज लेने जाते हैं तो कैसा चेक करते हैं। सही बात, क्या बात। अच्छा जरा इसके बाद क्या करना है? बस क्विकली इसकी बुनाई करनी है। और जैसे असल में ये मुझे बताएं कि स्पेगेटी और कीमे का क्या मतलब? ये शबीर भाई, ये तो है चिंग चोंग चिंग, हाँ, और ये है अबे तबे, हाँ हमारा है। ये दोनों कैसे मिल गया? इसको शबीर भाई, कीमे को वैसे हम खाते हैं पराठे के साथ या नान के साथ, अपना ही मज़ा। लेकिन इन दोनों ट्रेंड भी चला है कि सरफेस पे स्पेगेटी और साथ ही टॉप पर कीमा। दो कल्चर को मिलाया मतलब है। हाँ, देखने में भी अच्छी लगेगी। चाइनीज कितना वाइया माइया, देखो मुंह भी टेढ़ा करना, अभी दोबारा करो। वाइया। ये देखें, ये ईद की पूरी तैयारी इसने कर ली है। छिछोरपंथी के जरासीम 48 घंटे पहले से नमूदार करना शुरू हो गए, लेकिन आप 24 घंटे बाद अपने उरूज पर है। आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि रमज़ान में माशाल्लाह इबादत का इतना कायम रख टीम का। मैंने एक बार संजीदगी के साथ रमज़ान, इधर सामने देखो, रमज़ान के बाद भी दीन से करीब रहोगे, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 मेरा भाई ये प्यारा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक, बहुत मोहब्बत वाले माशाल्लाह। थैंक यू मुफ्ती सर, साहब तारीफ कर रहे हैं आपकी। थैंक यू सर। मुझे दोनों शेफ इतने मोहब्बत वाले मिले माशाल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बस सर, नीयत साफ है ना आपकी माशाल्लाह। कपड़े भी साफ है और कपड़े भेजते हैं साफ मुझे कौन? जे डॉट। आपका शुक्रिया। आप रोज़ाना जो है ये खूबसूरत ज़ेब तन करने के लिए मुझे लिबास भेजते हैं। सारा रमज़ान आपने सहर व इफ्तार में भेजा, लोगों ने पसंद किया। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। आमीन। शफ़क़ कुकिंग ऑयल का शुक्रिया, रोज़ाना इसी से हमारे खाने बनते थे। और नया ब्रांड है, मार्केट में नया ब्रांड आया शफ़क़ कुकिंग ऑयल के मालिकान से मैं मुखातिब हूँ। आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं खुलूस के साथ, अल्लाह ताला आपके इस खुलूस में इजाफा करे, आपके रिस्क के हलाल में इजाफा करे। शफ़क़ कुकिंग ऑयल के लिए खूब दुआएं हैं। और इतने अच्छी आपने इसकी जो है वो मुझे लाइंस भेजी जिसको पढ़ के लगता था कि आप चाहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फूड का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ही आपका ये कुकिंग ऑयल जो है वो बनाया जाए और इसी तरह इस्तेमाल हो, हीक से पाक हो आपके खाने, तबीयत में भारीपन ना लाए, विटामिन ए, ई और डी की खूबियों के साथ हो। और फिर आपका ये कहना था कि आगाज़ नहीं सुबह का, तो कल जो सुबह को कुछ घर में बनेगा तो शफ़क़ से बनेगा। शफ़क़ आएगा, वाह वाह वाह, शफ़क़ जाएगा, क्या बात, और आगाज़ होगा नई सुबह का। क्या बात है, क्या बात। हाँ जी, कैसे भूल सकते हैं डिटॉल को। 99.9% जरासीम
का ख़ात्मा डिटॉल से, और डिटॉल कूल का ये पैगाम है कि कूल का मतलब ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो हाथों को आपके इतना ठंडा कर देगा कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ठंडक महसूस होगी। और खुशबू की वजह से इनका ये कहना है कि गर्मी वगैरह की वजह से जो स्मेल हो जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है। क्या बात। टैंक का शुक्रिया, टैंक का। टैंक जो इफ्तार में हमारे साथ होते हैं, तीनों फ्लेवर्स आपके सामने हैं, तो टैंक का शुक्रिया। कलरफुल है, देखें देखने में प्यास बुझाता है। रौनक रमज़ान करशी जामी शीरी गुलाब और संदल की 100% खालिश अर्कियात से तैयार करदा हमारे दस्तरखान की रौनक सहर और इफ्तार में, और ठंडक तवानाई सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसीलिए रौनक रमज़ान करशी जामी शीरी सब पीते हैं, सब पीते हैं, सब में सब आ गए, सब आ गए, सब आ गए। और अब कल से रोज़े नहीं है, मज़े से खाओ पियो, है ना, लेकिन ये समझ के खाओ कि पेट अपना है। सही बात। कहीं दावत में भी जाओ तो ये समझो कि पेट अपना है, उसने तो खिला देना है भाई, सामने रख देना है, जितना जाएगा उतना ही खाओगे ना। क्या खा ले आसिम? 1-1.5 किलो खा लोगे, कितना खा लोगे? 3 पाव 4 पाव 1 किलो क्या खा ले? नहीं, कंदकोट से कम खाते हैं, आधा किलो भाई, आधा किलो खाओ बस, ज़्यादा नहीं खाओ। आपका क्या कहना है? नहीं नहीं बिल्कुल शबीर भाई, वो कहते हैं ना कि आप ज़्यादा खाना नहीं खाते, ज़्यादा खाना आपको खा जाता है। हाँ, क्या बात है। आप भी डाइट कर रहे हैं मुझे लग रहा है। मैं तो फाइट कर रहा हूँ। अच्छा, डाइटिंग और फाइटिंग साथ साथ। माशाल्लाह। फाइटिंग गुनाहों से, सही बात, और डाइटिंग खाने से। हाँ। चले, अच्छा जी मुफ्ती साहिबान ज़रा बताइए यार, ईद के दिन भी क्या फैशन ना करें थोड़ी बहुत? मदनी रज़ा। देखिए ईद के दिन नॉर्मल, जैसे आपने कहा ना, हम भी गुजारते हैं, नॉर्मल ही गुजारते हैं। हाँ। उसमें तैयार होना या कोई जायज़ जीनत इख्तियार करना, इसमें किसी तरह की कोई जीनत है कौन, पहले ये बताओ, जायज़ जीनत क्या होती है? ये जायज़ जीनत से क्या मुराद है? आपसे पूछ रहा हूँ, उलमा से तो बाद में पूछ। जीनत नहीं, जायज़ जीनत। जीनत अपनी हो तो जायज़। इसका मतलब इकबाल शाह ने रमज़ान में बहुत ट्रेनिंग कर ली है भाई, माशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब, जीनत। देखिए हम कोई भी ज़ेब व जीनत अगर इख्तियार करते हैं ना। अच्छा, ज़ेब कौन है भाई? ज़ेब भाई और जीनत बाजी। ज़ेब भाई, हम जो भी ज़ेब भाई और जीनत बाजी इख्तियार करते हैं वो आगे। तो इसमें शरई तौर पर कोई मसला नहीं है, खूबसूरत नज़र आना या अपने अच्छा लिबास ज़ेब तन करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बस इसमें चंद चीज़ों की वो मुमानत करते हैं, वो भी हमने अपनी तरफ से नहीं कहा। हाँ। वो भी शरई तौर पर पाबंदी है। अच्छा। वरना अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं, घर वालों को अच्छे कपड़े दें, वालिदैन की बारगाह में आप अच्छे कपड़े पेश करें, और फिर नॉर्मल अंदाज से जिस तरीके से हम दिन गुजार रहे हैं वैसे ही आप गुजारें। हम भी अपना दिन ऐसे ही गुजारते हैं नॉर्मल अंदाज में। अब ये नहीं कि हम अगर यहाँ पे तरगीब दे रहे हैं तो सुबह से हम शुरू होंगे तो इशा तक हम नमाज ही पढ़ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे नॉर्मली जो है वो तरगीब आप दे रहे हैं, दरमियान में आप जिक्र अस्कार करते रहें जैसा मौका मिले। तो बस ये इस अंदाज से आप दिन गुजारेंगे ना तो नॉर्मल रहेगा। सहाबा कराम की अगर हम हयात तय्यबा देखते हैं ना, तो सहाबा कराम की हयात तय्यबा बहुत नॉर्मल नज़र आती है हमें। उसमें सहाबा जो है वो नया लिबास भी पहन रहे थे, आपस में खुशियों का इजहार भी कर रहे थे। चंद एक सहाबा थे जिन पर गम की कैफियत तारी थी, और उन्होंने वो गम की कैफियत दूसरों पर थोपी नहीं थी कि तुम भी गम मनाओ, हुक्म नहीं दिया कि तुम भी ऐसा ही करो। तो अगर किसी पर कोई गम की कैफियत तारी है वो बहुत अच्छी बात है, वो उनका अपना ज़ाती तौर पर अमल है, लेकिन ये किसी और पर हम ना थोप रहे हैं ना थोपा जाना चाहिए। ये खुशियों का दिन है, खुशियाँ मनाएं जायज़ अंदाज से। आप रिश्तेदारों से, जैसे मैंने सारी में भी जिक्र किया था कि रिश्तेदारों से मुलाकात करना, फिर आप होटलिंग पे भी अगर जा रहे हैं, अगर आप अपने घर वालों को बच्चों को लेकर किसी होटल में भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ पर खाना पीना कर रहे हैं, तो इसमें कोई मुमानत पैसे दे रहे हैं तो क्या मसला है? हाँ, दे रहे हैं तो क्या मसला है? कोई बदमाशी, कोई भत्ता वत्ता थोड़ी कर रहे हैं आप, थोड़ी बोलते हैं भाई मैं खाना भी खाऊंगा पैसे भी नहीं दूंगा। अच्छा, रश बहुत होता है मुफ्ती साहब, होटल्स में जाते हैं ना ईद के दिन तो इंतज़ार करना पड़ता है, तो हम तो मर्द तो बेजार हो जाते हैं थोड़ी देर में, या कोई बेचारा कोई ताल्लुकात वाला उसको बोला भाई 2 घंटे पहले बता दूंगा, सीट खाली हो तो बता देना, 15 मिनट पहुँच जाऊँगा। ये करते हैं, या फिर फारिग बैठे होते हैं एक दूसरे को देख रहे हैं, कर रहे हैं, क्या करें उस वक्त? कोई सिचुएशन इससे गुजरे आप? मैं तो बच्चों के साथ 1-2 दफ़ा गुजरा हूँ। जी जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा जी। हमारे यहाँ जो खुशी का तस्वुर है ना, खुशी का भाई खुशी है, आखिरी खुशी है, जितने गुनाह करने कर लो। भाई खुशी में किसने बोला कि जब तक आप गुनाह नहीं करेंगे तो खुशी सेलिब्रेट नहीं होगी? सही बात। ये किसने बोल दिया आपको? खुशी का मतलब ये थोड़ा कि आप गुनाह ही करेंगे तो ही खुशी का इजहार होगा, हैं? वरना साहबे करम की ज़िंदगी देखें, हमारे जो हमारा दीन है उन्होंने तो खुद फरमाया फल यफ़रहू, जब ईद का दिन आए तो कुरान ने फरमाया जब जिस दिन नेमत तुम्हें मिले फल यफ़रहू,
तो हुक्म दिया, ये फेले अमर है, तो मैं तुम्हें उनको चाहिए कि वो खुशी मनाए, हुआ खैरु मिम्मा यजमाउन, और ये जितना उनके पास दौलत है ना उससे ज़्यादा बेहतर है। तो लिहाजा उस दिन अपने अहला खाना के साथ खुशी मनाना, और जब रेस्टोरेंट पर जाएं तो उसके लिए फिर आप लाइन में लगने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या बात, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं कि मैं इस तरह लाइनों में लगूं, वो भी फैमिली को लेकर, एक बड़ी बहुत आजमाइश। मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल कि रश क्यों कर देते हो आप लोग? इतना अच्छा क्यों पकाते हो आपके लोग सारे पहुंच जाते, या फ्री में देते हो, क्या करते हो? बस अब क्या करें, क्या बताऊं, जिनको दिल चाहता जाते हैं। बहुत रश होता है भाई। टाइम निकाल के जा रहे हैं तो इंतजार करने में क्या मसला है? हाँ, अगर आपके पास टाइम ना हो, ये मदनी आप ऐसे टाइम पर जाए ना कि आपको होटल से फारिग होकर किसी दूसरे काम पे भी जाना। हाँ, हम ऐसा करेंगे, कल रात को डिनर के लिए जाएंगे 3:10 पे रात को बस किसी और जगह जाना ही नहीं होगा, और रश भी नहीं होगा, बर्तन भी उनके साफ हम कर देंगे। सही बात। असल में मामला ये है, ये बात मैंने इसलिए छेड़ी कि इसमें काफ़ी कबाहतें आ जाती हैं। एक तो प्रॉब्लम ये आता है कि जो बाद में आता है ना वो पहले पहुंच जाता है फ़ोन करा के। या तो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो बेहतर है कि आप फ़ोन पे बुकिंग कराएं, आपका 15 मिनट इंतज़ार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर कहा कि सर आपकी टेबल 10:15 बजे खाली होगी, आपने 8 बजे लिखवाया, 10:15 बजे खाली होगी, तो 10:30 तक आपका इंतज़ार करें वो, वरना फिर किसी और को दे दें। एक तो तरीका ये बनता है। वरना अगर आप पहुंच गए हो, देखो बहुत रश है, और देखो कोई जान पहचान वाला है, इधर उधर फ़ोन करे, बेचारे लोग खड़े हुए 8 बजे से, आप 11 बजे आए और किसी और 10 लोगों की सीट आपको दे दी, तो ज़्यादती है ना। उसके साथ भी तो अम्मी है, उसके साथ भी तो बुजुर्ग बाप है। लेकिन आज रोने धोने की कोई बात नहीं, जाओ खाओ पियो मौज करो, मारा मारी नहीं करना। सही बात। और पैसे पूरे देना, कोई मसला नहीं। ब्रेक। क्या बात, क्या बात। खुश आमदीद। और बन रहा है बीफ कीमा विथ स्पैगेटी। कहाँ पहुँचा भाई? शबीर भाई, सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसकी बुनाई का सिलसिला जारी है, और बिल्कुल टेंडर आपने गला लेना है। अंडर कट लें या रान का गोश्त, ताकि इजीली गल जाए, ठीक है ना। चाहे ईद की सुबह भी बना रहे हैं शीर खोरमे के साथ, तो ये टेंडर हो जाए। दिखाएं, ये देखें, ये देखें, ये है क्यों, कलर देखें, वाह वाह। पराठे के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ या चपाती। अच्छा, इसमें ये मिर्च और टमाटर बड़ा खूबसूरत लग रहा है ना। अच्छा जी, कुछ ऐसा हो जाए हम अपने कैमरामैनों को आज दिखाएं, कैसे दिखा सकते हैं भाई? ये कैमरामैन पहले दिखाएं अपने शेख साहब को, इन सब का शुक्रिया अदा करना है। दिखा सकते हैं ये वाला क्या? अच्छा, तो शुक्रिया अदा करता हूँ 1 2 3 चारों कैमरामैन का, कि जो हमेशा साथ रहते हैं। ये चारों ड्यूटीज़ बदलती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो 4 हैं 6 हैं 7 हैं, सबका शुक्रिया। शुक्रिया। ये जो आप तक हम पहुंच पा रहे हैं, ये मेरे हाथ यूँ नज़र आ रहे हैं, मैं इधर हो जाऊं तो ये मैं नज़र आ जाता हूं, इधर हो जाऊं तो नज़र आ रहा हूं। ये सब हमारे कैमरामैन हैं। शुक्रिया। मेहनत सबकी है, लेकिन नाम लेने से हिम्मत बढ़ती है। सही बात। अपने रिस्क को हलाल करने के लिए रोज़े की हालत में ये खड़े रहते हैं। कैमरामैन का काम वो नहीं है यूँ सोए खराटे ले रहे काम भी हो रहा है, नहीं, खड़े रहना ऐसे ही। सही बात। इसलिए जो है इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके घर पर रहमतें और बरकतें नाजिल करें। आमीन। सारे हमारे कैमरामैन जो है ये ईद, हाँ एक में ईद बारात कुछ भी नहीं देखते, जब ड्यूटी होती है आ जाते हैं और यहाँ पे खड़े होकर काम करते हैं। MCR वाले हमारे, ऑडियो वाले, वजाहत, ये देखें हमारे कैमरामैन शेख साहब माशाल्लाह। और दुआ करें अल्लाह ताला इनके बच्चे जिए, इनके घर पर रहमतों की बारिश हो, ये कभी किसी के मोहताज ना हो, कोई कर्ज हो तो ख़त्म हो जाए, अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में रोज़गार में इजाफा फरमाए। MCR में हमारे अली अब्बास के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसके सारे मसाइल दूर कर दे। माशाल्लाह बहुत मेहनती है हमारे डायरेक्टर साहब। साथ वजाहत है, और कौन है भाई? फ़हीम, नाम बताओ भाई अपने MCR में कौन कौन है? ऊपर ट्रांसमिशन शाहजेब, ट्रांसमिशन में हमारी जितने टीम है, जोहेब, हसन, और कौन है? आदिल भाई, आदिल, सिद्दीकी, तलहा और उमेर, नोमान, सैयद नोमान, हाँ, मेरा बेटा उबादा, हाँ, और अल्लाह बख्श, अली अब्बास, मौला बख्श, अल्लाह बख्श, आसिम भाई, और जैगम, फैजान, शाहनवाज, सबका शुक्रिया। जिसके नाम ले सका नहीं ले सका, ज़हीम भाई का शुक्रिया। ये लाइटिंग जो आप देख रहे हैं, ये सेट पे रौनक, ज़हीम भाई के बगैर हम चलते ही नहीं है। सही बात। उनका शुक्रिया। हमारे रिसेप्शन से लेकर बाहर गार्ड तक, चौकीदार तक, ऊपर नीचे तक, हमारी सीमा मैडम, शाहिद जावेद साहब, ताहिर खान साहब, सबका शुक्रिया। शुक्रिया। सब शामिल है तो ये ट्रांसमिशन पहुंच रही है। बेशक। वाह। और कमाल की बात बताऊं हजरत जी सर, ये सारे के सारे
अपनी मेहनत करने के बाद, यहाँ तक मार्केटिंग सेल्स का भी शुक्रिया, सब करने के बाद दाल किसके पास डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? मुझ खादिम पर। सही बात। तो मुझे इन सब के हिस्से का काम भी करना है और इन सब के हिस्से की नेकियां मेरे पास आती हैं, मैं वापस लौटाने की कोशिश करता हूँ। तो आप सब मेरे लिए दुआ करें और मुझसे गलती यकीनन हो सकती है, माफ़ कर देना भाई, ठीक है? अच्छा जी, कीमा बन गया, मुझे मौला अली की मनक़बत की तरफ प्लीज़ स्टार्ट। पड़दा कसीदा देवलीदा, पड़दा कसीदा देवलीदा, सारे सुनावो नारा अलीदा, पड़दा कसीदा देवलीदा, पड़दा कसीदा, मौलात मेरा पीरा द पीरे, मौलात मेरा पीरा द पीरे, ओ तेनू क्या दसावा कैडा अमीरे, तेनू क्या दसावा कैडा अमीरे, शहरे नजफ तो अरशे उला तई, शहरे नजफ तो अरशे उला तई, ओ सारे दसारा रकबा अलीदा, पड़दा कसीदा, एक आम वाले एक खास वाले, एक आम वाले एक खास वाले, जेड़ा खास वाले सैयदा दलाले, एक आम वाले एक खास वाले, ओ जेड़ा खास वाले सैयदा दलाले, जेड़ा खास वाले सैयदा दलाले, नोके सिना तो कुरान सुनाया, नोके सिना तो कुरान सुनाया, सबनू पढ़ाया, सबनू पढ़ाया, कलमा नबी दा, पड़दा कसीदा, काबे दा गोहर काबे दे अंदर आया, बना के दीवार नूं दर, ओ काबे दा गोहर काबे दे अंदर, काबे दा गोहर काबे दे अंदर आया, बना के दीवार नूं दर, तेरा रजब दा है याद मंजर, तेरा रजब दा है याद मंजर, ओ काबे च पहला, काबे च पहला सजदा अलीदा, पड़दा कसीदा, नारे हैदरी। क्या बात है, आप सबको ईद मुबारक। खुश आमदेद, दस्तरखान सज गया है। रमज़ान 2023 की आखिरी हमारी इफ्तार है। यकीनन अल्लाह ताला ये मौक़े हमें बार बार अपनी ज़िंदगी में अता फ़रमाए और इस नीयत के साथ हम रुख़्सत हो रहे हैं आपसे छोटे से ब्रेक के लिए। और ये ब्रेक है 335 दिनों का। 335 दिनों का मुख्तसर सा वक्फ़ा। इसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक और चांद रात की तो खैर मुबारक है ही, चूँकि आज कन्फर्म चांद रात है।
जो भी आप खुशियाँ मनाएं उसमें अपने गरीबों को ज़रूर याद रखें, आपके पास काम करने वालों को। और कल नमाज ईद के बाद जेब में 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो इस्तिताअत है, ईद की नमाज के बाद जो गरीब नज़र आए उसको ये सदका ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, कलाम और कलाम के बाद दुआ मुख्तसर। तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को, मालिक तेरे करम पे ईमान है हमारा, बेकसों के वाली अल्लाहुम्मा आमीन। दे दे हमें सहारा। सुभान अल्लाह। रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रहमान या रहीम ए खालिक, आज यकीनी आखिरी इफ्तार है। ए अल्लाह उन खुश नसीबों को सदका जिनकी इस महीने में मग़फ़िरत हो गई, अल्लाह उन खुश नसीबों में तो हमें भी शामिल फरमा दे। जितने नमाज़ें पढ़ी, तरावियाँ अदा की, रोज़े रखे, सब के नमाज़ों को, रोज़ों को, तरावियों को, एतिकाफ़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। या रहमान या रहीम, जितनी ज़िंदगी बाकी है आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करना। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद रहमतिक या